हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जो आपको ये भक्ति वैभव कोर्स है, उसका एक इवैल्यूएशन होता है। तो उसमें आप तो बहुत सारी परीक्षाएं दे ही रहे, ओबीए, सीबीए, खुली पुस्तक, बंद पुस्तक इत्यादि, श्लोक। तो ये दूसरा एक मूल्यांकन है। वो सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन है, क्योंकि आपको प्रस्तुतकरण करना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में क्या गाइडलाइंस है, क्या अपेक्षाएं हैं भक्तिवेदांत राज्य विद्यालय की। उसका जो दो चीजें हैं कि उसका जो विषय या अभी भागवतम कक्षा, देखो दो चीज है। एक है भागवतम कक्षा देना है आपको, तो अभी जो देना है वो भागवतम कक्षा होगा अगले महीने में सबको। और एक होता है टॉपिक, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसको एक टॉपिक होता है। तो ये दोनों के लिए हम भी कुछ गाइडलाइन बताए जाएंगे। तो उसका एक होता है कंटेंट और उसका कंडक्ट, ये दो चीज। तो कंटेंट मतलब उसमें क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो हर एक चीज को कितना मूल्यांकन है ये सब। तो मैंने अभी एक फाइल भेजा है, तो किसी ने, सब लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने तो खोल करके देखा होगा आपने। तो देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी भेजा है। तो मैं खोल करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी उसका चालू करेंगे, और ये जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप अगर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर प्रस्तुत करेंगे, तो वो बहुत ही सटीक रहेगा, और आपका मूल्यांकन वगैरह सही हो जाए। अगर आपने कुछ जनरल कुछ बोल दिया कुछ श्लोक के ऊपर, तो चाहे वो अच्छा कीर्तन होगा, लेकिन अगर वो सिस्टमेटिक नहीं है उसमें जैसा दिया है, जैसे श्रीमान कन्हैया कृष्ण वो हमेशा अपेक्षा करते थे, करते हैं, तो सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो वैसा होगा तो फिर आपको ये इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे आप। अगर आप कुछ जनरल बोल दिया, तो आपको वापस देना पड़ेगा। तो ये भक्ति वेदांत राज्य विद्यालय का है, और आपके भाग्य से आपने बहुत ज्यादा श्रीमान कन्हैया कृष्ण प्रभु से श्रवण किया है, जो कि वो भी उसका प्रस्तुतिकरण वैसा ही होता है। क्योंकि ये जो भागवतम कक्षा होता है, यहाँ पर हम बहुत बड़ा वैष्णव सेवा करते हैं। तो अच्छे से चिंतन करके प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए, पूरी की प्रसन्नता। तो उसके लिए कुछ एक विचार पद्धति है, तो वो भक्तिवेदांत राज्य विद्यालय द्वारा बनाई गई है। तो वो उसका हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहले मैं चर्चा करूंगा, उसके बाद लास्ट में अगर किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ है तो व्यक्त कर सकते हैं। तो वो फाइल में खोल रहा हूँ, आपको सबको अभी शेयर करता हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो डाला हुआ है। तो ये देखिए, व्यक्तिगत श्रीमद् भागवतम कक्षा मूल्यांकन दिशा निर्देश गाइडलाइन। तो सबसे पहला चीज है कि भाई आपको श्लोक को चयन करना है। भागवतम कक्षा जब बोलेंगे तो पहला शब्द क्या आना चाहिए, कौन सा श्लोक है। तो ये आपको चयन करने के लिए दिया गया है। हाँ, हमें तो डायरेक्ट सिलेक्ट करने को बोला था भक्ति वेदांत में, वो हमको चयन नहीं किया था, उन्होंने ही दिया। आपको यहाँ पर एक लिबर्टी दिया जा रहा है कि आप चयन कर सकते हैं। और ये कहाँ से करना है, वो फाइल आपको भेजा गया है। तो उसमें से आप चयन कर सकते हैं कल 12 बजे, बराबर ना प्रवीण, विजय किशोर को। यस भाई, बराबर। हाँ, तो तब भी आप चयन कर लेना। और जो आप श्लोक पाठांतर किए हो उसमें से ही ये होना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि भाई उसको तात्पर्य होना चाहिए। अच्छा का। और वैसा श्लोक चयन करो, और पहले 3 श्लोक चयन नहीं करेंगे तो अच्छा हो। और उसका कारण ये है कि उसके तात्पर्य और उसकी गहराई बहुत ही ज्यादा है। पहले 3 श्लोक जो है ना, 1.1.1, 2 और 3, वो छोड़ करके आप चयन कीजिए। क्योंकि वो 30 मिनट में आप वो श्लोक को आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो बहुत ही बड़े हैं। वो छोड़ करके आप जो भी पहले 3 स्कंदों में श्लोक होना चाहिए जो आपने अभी तक
पढ़ा है। तो पहले 3 स्कंदों में ये 2 प्रस्तुतिकरण करने हैं आपको, एक है भागवतम कक्षा, एक है टॉपिक प्रेजेंटेशन। वैसा ही बाकी की 3 स्कंदों पे होगा, चौथा, पांचवा, छठवां, वो भी 2। तो ये है। और इसके ऊपर कितना समय आपको टोटल बोलना है? 45 मिनट। तो 45 मिनट का क्या है, 5 मिनट आपने क्या करना है, छोटा सा प्रार्थना करना है। पूरा बड़ा प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट प्रेयर। उसके बाद आप ही उसको उच्चारण कीजिए, श्लोक जैसे पारंपरिक पद्धति में बाकी लोग भी बोलते हैं वैसा हमारे पास समय नहीं है। हम्म, पारंपरिक पद्धति में जब आप भागवतम कक्षा देंगे तब कर सकते हैं, लेकिन अभी जो इवैल्यूएशन में आप खुद ही एक बार पुनरावृत्ति करो, आपको 3 बार करना है, कर सकते हैं। और फिर उसका अनुवाद पढ़िए और तात्पर्य पढ़िए। ये सब कुछ 5 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है। ये पहले 5 मिनट है जिसमें आप प्रार्थना, शॉर्ट प्रार्थना करते हो, श्लोक को गाते हो खुद, हम बाकी कोई दोहराएगा नहीं। और उसके बाद अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद और भावार्थ, मतलब वही तात्पर्य। तो ये पढ़ना है। ठीक है। ये 5 मिनट में हो जाना चाहिए। तो बचते हैं कितने? 40 मिनट। उसमें 30 मिनट आप प्रस्तुत करोगे। उसमें 4 मुद्दे हैं, ये 4 मुद्दे अच्छे से समझिए। ये 30 मिनट में आपको क्या करना है? 4 चीजें होनी चाहिए उसमें। एक है अंडरस्टैंडिंग या समझ, दूसरा है पर्सनल एप्लीकेशन, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण, और प्रीचिंग एप्लीकेशन, प्रचार के लिए क्या आवेदन है, और मूड एंड मिशन, मतलब प्रभुपाद जी का जो मनोभाव है या और उद्देश्य। ये 4 चीज आपको 30 मिनट में बोलना है। किसके संदर्भ में? ये श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में। ये है 30 मिनट, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसके ऊपर आपका पूरा मूल्यांकन होगा। और फिर अंतिम 10 मिनट में प्रश्नोत्तर होगा। तो ये 35 मिनट हो गए और 10 मिनट प्रश्नोत्तर, उस वो हो गए। टोटल प्रश्नोत्तर पकड़ के 45 मिनट है बस। तो बहुत अच्छे से आप सोच करके प्रस्तुत कीजिए। 30 मिनट एक्चुअली बहुत कम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे बोल। सॉरी प्रभु जी, एक बार फिर से बताइए कि 30 मिनट में क्या क्या मतलब क्या हाँ क्या वो विश्लेषण अभी, करना है। अभी सब बताने वाला हूं मैं। अभी ये ओवरव्यू चल रहा है। अभी ये 30 मिनट में जाएंगे, अभी 30 मिनट में नेक्स्ट 20 मिनट वही चर्चा करने वाला है, वो 30 मिनट के बारे में। ठीक है। लेकिन उसका 4 चीज मैंने अभी बता दिया। और लास्ट का 10 मिनट जो है वो क्या है? प्रश्नोत्तर है। तो ये प्रश्नोत्तर कौन करेगा? पहले बाकी सब भक्त, एक भक्त प्रेजेंट कर रहा है तो बाकी सब भक्त अटेंड करने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो कक्षा दे रहा है और सिर्फ जज बैठा हुआ है, बाकी कोई नहीं, नहीं। सब ऑडियंस होना चाहिए। और उसमें से कोई प्रश्न करेगा, और उसमें से एक दो प्रश्न करेंगे, और लास्ट में जज प्रश्न करेंगे। तो ऐसा सब पकड़ के 10 मिनट, समझो 3 प्रश्न हो गए। 2 भक्तों ने पूछे और एक जज ने पूछा, या एक भक्त ने पूछा और कोई पूछ नहीं रहा है तो फिर जज ने ये 2 पूछ लिए, नहीं तो ऐसा कुछ। ठीक है। तो ऐसा पूरा 45 मिनट में हो जाना चाहिए। और समय का वो आपको ही देखना है, आप घड़ी लगाओ। अगर आपने ये सब, समझो प्रश्नोत्तर के लिए समय ही नहीं रखा, तो आपका उसमें मार्क्स चला जाएगा। तो आपको आपका समय भी देखना है। ऐसा नहीं कि अभी हाँ मिल गया चलो बोल देंगे, प्रश्न उत्तर के लिए समय ही नहीं रखेंगे। बोल ही देंगे तो कुछ ना रहेगा, बास ना बजेगी बांसुरी। तो वैसा भी नहीं चलेगा, प्रश्न उत्तर बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अलग समय दिया है। तो आपने, आपका घड़ी, तो ये पैसे 45 मिनट होना चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये भी बताया। इधर एक क्या दिया है, अगर आपको समय दिया गया है और आप लेट आ गए, तो उसमें भी कटेगा। पहले समय पे आना चाहिए, इतना बड़ा सेवा है, बाकी लोग वेट कर रहे हैं आपका। तो अभी ये 30, ये जो है ये, इसमें क्या होना चाहिए उसका अभी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप श्रवण कीजिए।
और सभी अपना अपना दर्शन दे सकते हैं, बाकी वैष्णवों को तो अच्छा होगा। वीडियो ऑन कर। तो जैसे मैंने बोला आपको, इसमें टोटल कितने अंक है? 100। ठीक है। तो 100 में ये चार चीजों को महत्व है, और वो चार चीजें छोड़ के और एक चीज है, वो है ये प्रस्तुति कौशल। उसको 15 अंक। ठीक है। और ये बाकी के जो है उसको मिल करके 85 है। जैसे समझ को सबसे ज्यादा है, कितना है उसको? 35। 35 मार्क समझ को जाएगा। प्रचार एप्लीकेशन को है, मूड मिशन को 15 है, और पर्सनल एप्लीकेशन को शायद एक को 10 है और एक को 15 है। हाँ, प्रचार वाले को 10 है और पर्सनल को 15 है। तो हो गए दो। ये अंक है, इतने अंक अगर आप इसका वर्णन किए विस्तार से तो वो आपको अंक मिलेंगे। तो ये 100 मार्क जो है वो कैसे सम देखिए, जो अंडरस्टैंडिंग समझ है उसको सबसे महत्वपूर्ण है, 35 मार्क है उसको, सोचिए। दूसरे प्रचार पर्सनल एप्लीकेशन को 15 मार्क, रीचिंग एप्लीकेशन को 10 मार्क, और मूड एंड मिशन को 15 मार्क। ऐसे तो ये हो गए 85, और 15 है प्रस्तुति कौशल। मतलब स्पीकिंग स्किल्स। मतलब क्या, इसमें आप जैसे ये प्रस्तुतिकरण है, तो इसमें कुछ चीजें देखी जाएगी, जैसे आपका स्पष्टता बोलने का, और जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, ये मोनोटोनस नहीं है, एक ये उसमें उतार चढ़ाव है, और उसका गति भी स्पष्ट है कि आप कुछ बाकी सब समझ पा रहे हैं। ये एक बात हो गई। ठीक है। ये कैसा आप व्यक्त कर रहे हैं, उसका गति, उसका स्पष्टता, और सही समझ। हरे हरे बोल प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा स्लो लिया तो अच्छा हो जाएगा। फास्ट हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है। ओ रियली? हरे कृष्णा, तो मेरा ही इवेल्युएशन होना चाहिए पहले, मैं ही फेल हो गया। नहीं, आपको आपकी गलती निकालना मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन हम बुढ़े लोग हमारे सर में नहीं घुसता है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ मैं सिर्फ थोड़ा जोकिंगली बोल दिया, माफ कीजिए। ऐसे अपने प्रामाणिकता से बताया। तो मैं थोड़ा गति को कम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बोल रहा था प्रस्तुति कौशल, स्पीकिंग स्किल्स। तो पहला है कंटेंट के बारे में। दूसरा क्या है कि आप एक ही बंदे को क्लास नहीं दे रहे हो, एक के आंख में डालने आपको देख रहे हो, नहीं, सबको देखना चाहिए ऐसा। तो इसलिए ये एक्चुअली वही हम लोग तो ये पर्सनल होता है इधर। तो अभी आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो उचित, और उसमें उचित हाव भाव और नेत्र संपर्क, आई कांटेक्ट। ये बात है कि आपका जो ऑडियंस है उसको सबको देखना चाहिए, नहीं तो वो बेचारा जिसके एक कोई, कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रचारकों का, एक आदमी को देख करके पूरा प्रवचन उसको ही देते हैं। वो बेचारा सोचता है कि क्या हो गया बाबा, मेरे को ही प्रवचन मिल रहा है, मेरे को ही कृपा मिल रहा है। और तीसरा है, जैसे मैंने पहले बताया, कि समय का उचित प्रबंधन। मतलब जो भी आपको 100 मार्क को चार चीजें है बराबर, तो उसको सही समय देना। तो वो सही समय भी हम बता रहे हैं, तो मोटा मोटी आपने वैसा समय देना चाहिए। ठीक है। तो इसका सिर्फ ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है। प्रस्तुति कौशल। अभी जो समय है, अब ये बाकी चार चीज के लिए जाएगा, अगले चार चीज। ठीक है। उसको जैसे मैंने बताया, 35 अंक है अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्रचार अनुप्रयोग को 10 अंक है, और मूड एंड मिशन या मनोभाव या उद्देश्य, प्रभुपाद जी का, उसको 15 अंक है। और व्यक्तिगत पर्सनल एप्लीकेशन, व्यक्तिगत अनुप्रयोग के लिए 15 अंक। तो ये चार चीजों में आपको समय को ब्रेक करना है, 30 मिनट। ठीक है। और पांचवा जो है ये सब में आएगा, जो जैसा पहला था सब में, ये पांचवा क्या है कि आप जो प्रस्तुत कर रहे हो परंपरा में है,
मतलब उसका कंटेंट हो गया। और आप जो प्रस्तुत कर रहे हो वो नम्रता की भाव से भी, विनम्रता की धारा है। जब प्रश्न उत्तर कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसके लिए भी 10 अंक है। तो आप देखेंगे वैसे टोटल कैसे 15 30, ये 40। तो मैंने ये लास्ट वाला 10 बताया नहीं था, तो आप समझ जाइए अभी कैसे। तो ये हो गए अंक, जिसके बारे में हमने ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, ये दुनिया में अंक के बारे में बहुत सोचा जाता है, तो इसलिए बताया है। तो अभी समझ और 3 तरह के एप्लीकेशन। कौन से 3 एप्लीकेशन है? प्रचार, पर्सनल और मूड मिशन, तो उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो समझ में जाइए, ये समझ है आपके जो प्रस्तुतिकरण है उसका हृदय। हृदय है ये, हृदय कि क्या समझा ये श्लोक में, आपको क्या समझ में आया, ये आपको प्रस्तुत करना हो। तो उसमें उसमें भी 3 4 चीजें आप देख रहे हो आपके सामने, बराबर। सबसे पहले क्या है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन कॉन्टेक्स्ट। जो श्लोक दिया है आपको उसका संदर्भ बताना चाहिए, पूरे भागवत में या ये स्कंद में, और फिर ये जो प्रकरण है और ये श्लोक, हम्म, उसका संदर्भ बताना चाहिए। कि भाई यहाँ पर क्या, कौन सा लीला है, वो लीला भी आप एकदम संक्षेप में बता सकते हैं कि ये चल रहा है यहाँ पर, ये ये व्यक्ति से ये संवाद चल रहा है, और इसमें ये प्रकरण का चर्चा हो रहा है, उसमें ये 3 श्लोक बोल करके ये आज का श्लोक हम चर्चा करें। ऐसा ये क्या हो गया, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। तो श्रीमद् भागवत के संबंधित खंड का संक्षिप्त परिचय, मतलब ये मैंने आपको अभी बताया। उसके लिए कितने अंक है? 5 अंक, बराबर। तो जैसे समझ लीजिए किसी ने पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का कुछ श्लोक ले लिया, तो वो कैसे बताएगा कि भाई संदर्भ क्या है कि मुनिगणों ने पहले अध्याय में 6 प्रश्न किए, और ये 6 प्रश्नों के उत्तर दूसरे अध्याय में दिए जा रहे हैं। उसके पहले 2 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद तीसरा प्रश्न का उत्तर चल रहा है, और उसका उत्तर ऐसा वर्णन करके ये श्लोक पर हम पहुंचे। तो ऐसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इसको आप अच्छे से बता सकते हैं। इसको 5 अंक है, क्योंकि जो श्लोक है वो संदर्भ में देखना चाहिए, परिवेश में, कौन से परिवेश में बोला गया है वो श्लोक, ये सार है। ये पहले पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि श्लोक और भावार्थ, मतलब तात्पर्य के मुख्य दार्शनिक सिद्धांतों समझाना। तो ये श्लोक का ये सिद्धांत क्या है, मतलब ये श्लोक में क्या चीज बताया गया है, ये स्पष्टता से बताना। और फिर तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी ने 1 2 3 जो भी पैराग्राफ है उसमें अलग अलग क्या चीजों को कैसे समझाया है, सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। जो श्लोक है उसको ही वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, तो उसके अलग 2 3 थीम हो सकते हैं, तो वो आप तात्पर्य को बता सकते हैं यहाँ पर। उसमें से कुछ चयन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, तात्पर्य बहुत बड़ा भी हो सकता है, या बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं, तो आप शायद सब सिद्धांत कवर ना कर पाए, क्योंकि हमारे पास कितना समय है, 30 मिनट है खाली। तो आप कुछ महत्वपूर्ण चयन कर सकते हैं कि भाई इतना सारा है, इसमें हम ये 2 या 3 मुद्दे को हम विस्तार से चर्चा करें। तो ऐसे उसको प्रस्तुत समझाना अच्छी तरह। तो पहले उसको इंगित करना, उसको कि ये स्टेटमेंट्स है, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, ये 2 3 सिद्धांत है, और उसके ऊपर हम तो एक एक करके उसको आप समझाओ। तो कैसे समझाओगे? तो ये समझाने के लिए सबसे ज्यादा मार्क है, देखो 10 मार्क, बराबर। ये 35 मार्क में सबसे ज्यादा 10 इसको ही है, और फिर प्रश्न उत्तर को है। आपको कितना समझ में आया बाकी लोग भी देखिए, हमें लगता है हमें समझा है।
लेकिन जब प्रश्न करते हैं तभी पता चलता है कि समझा है कि नहीं समझा। तो उसको भी 10 मार्क। ठीक है, प्रश्न उत्तर की संतोषजनक उत्तर आपने दिया, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। तो ये कैसे आप प्रस्तुत करोगे? फिर आप ये श्लोक के जो संस्कृत शब्द है या बाकी तात्पर्य के कुछ वाक्य हैं, उसको पकड़ करके आप समझाओगे इत्यादि, ऐसी बात। ये पहला मुद्दा होगा। उसके लिए भी 5 अंक हैं। ठीक है ना कि आप, हाँ, यहाँ पर ये श्लोक में हेतु की ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए प्रभुपाद जी ऐसा वर्णन करें। और फिर वहां पर स्टेटमेंट कुछ प्रभुपाद जी का है, तो उसको वर्णन करना है हमें। शब्द और वाक्य, श्लोक के शब्द और तात्पर्य के वाक्यों को समझाओ, ये हो। तो ये इसके लिए 5 मार्क है। ठीक है। और दूसरा है, यही जो सिद्धांत या ये श्लोक में है, यही सिद्धांत अन्यत्र पहले 3 स्कंदों में, जिसका मैंने अभी तक अच्छे से अध्ययन किया है, श्रवण किया है, उसका इतना सारा परीक्षा भी दिया है, तो यही सिद्धांत और पहले 3 स्कंदों में 3-4 जगह पे प्रस्तुत होता है। तो वो श्लोक या श्लोकों के अंश प्रस्तुत करने चाहिए। तो ये है, इसके लिए भी 5 गुण है। देखिए, तो आपको दूसरे भी श्लोक कोट करने हैं और अपने स्मरण से कोट करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप सब लोगों ने परीक्षा दी हुई है। तो आप कुछ, जैसे कि 5 श्लोक है, आपका सिद्धांत को पकड़ने वाले बाकी, इसमें से आप श्लोक चयन कीजिए, वो वही सिद्धांत को प्रस्तुत करें और वो आपके स्मरण से आपको उच्चारण करके बताना है। तो ये सब आपके, ये ये सब इसमें ही आने वाला है, लेकिन उसमें इसके लिए अलग मार्क है 5। तो 5 श्लोक करना चाहिए। तो ये 5 श्लोक 2 स्रोतों से आ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है पहले 3 स्कंद। पहले 3 स्कंद में आपको समझो 2-3 श्लोक मिल गए। फिर बाकी के 2 श्लोक आप भक्ति शास्त्रों से ले सकते हैं, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत या अन्यत्र। विशेष रूप से ये 4 जो मैंने बताया, या अन्यत्र भागवत में जैसे 7 से 12 स्कंदों में भी ऐसा कुछ है। लेकिन ज्यादा श्लोक कहाँ से होने चाहिए? जिसका आपने पढ़ाई किया है पहले 3 स्कंदों से, 3 श्लोक। तो ये इसके लिए भी 5 मार्क है। ठीक है, तो अच्छे से सोच लीजिए। तो हर एक के लिए ये है। और ये जो 10 है कि चुने हुए विषय से संबंधित प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना, तो ये तो बात हो गई। अंतिम 10 मिनट में आप कैसे उत्तर देते हो, आपका समझ वहां पर देखा जाएगा, उसको अलग से 10 मार्क। ऐसे हो गए ये 35 अंक। और ये आपके प्रस्तुतिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये जो हृदय है, ये अच्छे से समझेंगे तो फिर उसका 3 एप्लीकेशन है, वो इससे ही आएगा। तो ये हो गया। ठीक है, तो अभी दूसरा देखते हैं। तो दूसरा देखने से पहले अभी मैंने इस समझ के बारे में बताया ना, तो ये इसमें क्या करना चाहिए, जो तात्पर्य है आपने उसको विश्लेषण करना चाहिए तात्पर्य का, कि भाई ये पहले पैराग्राफ में ये महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है, इसका हम चर्चा करें, या ये दूसरे पैराग्राफ में ये बताया है, उसका चर्चा करें। तो ऐसा उसको तोड़ना है और उसको कुछ वाक्यों को लेकर प्रस्तुत करना है। तो इसलिए आपको तात्पर्य का अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए और उसमें से सिद्धांतों को, मुद्दों को पकड़ना चाहिए। तो ये सब आप अच्छे से श्रवण किए हो, या वापस आप श्रवण कर सकते हैं आपके श्लोक का जो वर्णन किया था श्रीमान कन्हैया कृष्ण को और अन्यत्र शिक्षकों ने। तो आपने अच्छे से श्रवण किया हुआ है, वैसे ही करना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कुछ, ये अभी भागवतम कक्षा है, उसमें आपको कुछ पीपीटी बनाना ये अपेक्षित नहीं है।
लेकिन आपको लगता है कि मैं बनाऊंगा, आपको इच्छा है तो बना सकते हैं। ठीक है, कि भाई मेरे सब मुद्दे सब लोग देखेंगे तो अच्छे समझेंगे, नहीं तो मेरे लिए आसान होगा, मैं सामने कुछ मुद्दे रखना चाहूँ तो रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भागवतम कक्षा में अपेक्षा नहीं है, करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन किसी को करना है तो कर सकते। लेकिन प्रेजेंटेशन जब होगा ना, टॉपिक प्रेजेंटेशन, उसमें अनिवार्य है पीपीटी बनाना। तो ये है। अभी इसमें आ गया कि अभी तक मैंने जो बताया, तो वो महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाकी के आचार्यों का तात्पर्य को पॉइंट्स भी ला सकते हैं समझ में। समझो कभी कभी होता है कि प्रभुपाद जी एक ही चीज को बताते हैं, प्रीचिंग, पर्सनल एप्लीकेशन, या कुछ चीज को नहीं बता रहे, लेकिन समझ। लेकिन तो फिर आपने विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी इत्यादि उनके तात्पर्य से भी मुद्दे ला सकते हैं। और इसका चर्चा करते ही हैं हम लोग, तो वो तो लाएंगे तो अच्छा है, समझ के लिए बहुत अच्छा है। तो वो बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा प्रभुपाद के तात्पर्य को छोड़ करके वही चल रहा है, ऐसा नहीं होना। मेन चीज है प्रभुपाद के तात्पर्यों का वर्णन, तात्पर्य का आपके श्लोक का। तो ये हो गया समझ, जिसको आप वर्णन करते हुए अलग अलग संस्कृत शब्दों का या वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे और श्लोकों को उद्धृत करेंगे, 1 से 3 स्कंद के श्लोकों को, और कुछ भक्ति शास्त्रों के श्लोकों को। टोटल 4 से 5 श्लोक आप कोट करना चाहिए अपने स्मरण में। और समझो आप उच्चारण कर रहे हो, स्मरण में कुछ नहीं आ रहा है, पहले 2 लाइन आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सामने रखेंगे आप तो बाकी का कंटिन्यू करें। अच्छा होगा कि आप स्मरण में रखोगे, वो श्लोक आप जिंदगी भर याद रखोगे। तो ये है समझ जो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी अगला जो देख रहे हैं वो है प्रचार का अरे अभिनय। कि सेकंड पॉइंट पे ये संस्कृत और पर्यायवाची शब्द ये एक बार फिर से बताएंगे? एक्चुअली जैसे सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोत्सजे अहेतुकी अव्यवहित अहेतुकी अप्रतिहता हे आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो अगर आप वर्णन कर रहे हैं तो आपने आत्मा सुप्रसिद्ध थी, कब पूरी तरह से संतुष्ट होगा आत्मा, जब वो अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति करेगा। तो ये ऐसा, ये एक शब्द लिया है श्लोक का। जैसे प्रभुपाद जी लेक्चर देते हैं, जैसे आज यहाँ पर लेक्चर हुआ, एक एक शब्द लेकर के, तो वो शब्द का आप वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, ये श्लोक का शब्द है, जैसे ये श्लोक किसी को है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अभी देखते हैं, वो क्या है, प्रचार अनुप्रयोग। प्रचार या धर्मशास्त्रीय, ये दोनों है, थियोलॉजिकल, धर्मशास्त्रीय या प्रचार का अनुप्रयोग। इसके लिए 10 मिनट, तो 10 मिनट नहीं, सॉरी 10 अंक है। तो समय के बारे में भी बताऊंगा मैं, कि आप अंडरस्टैंडिंग के 15 मिनट ले लो, 10 मिनट, सॉरी 30 मिनट ही है ना अपने पास, तो समझ के लिए सबसे ज्यादा 10 मिनट, प्रचार अनुप्रयोग के लिए 5 मिनट, और मूड मिशन और पर्सनल एप्लीकेशन के लिए 7-8 मिनट, 7-8 मिनट, तो हो गए 7-8, मतलब टोटल 15, और ये 15, ऐसे 30 मिनट। तो अभी जो समझ देखा उसके लिए 10 मिनट आपको बोलना है, उसके लिए 35 मार्क है। ठीक है, अभी जो प्रचार का अनुप्रयोग है उसको 10 मार्क है, तो उसके लिए 5 मिनट आपको बोलना है। तो इसमें क्या अपेक्षित है कि भाई आपको जो तात्पर्य दिया है उसमें कैसे अलग अलग संकल्पनाएं दी है, अलग मुद्दे हैं, या कुछ समस्या जैसे इश्यूज है जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, तो वो कैसे आजकल की घड़ी में प्रचार में वो प्रासंगिक है, रेलेवेंट टू करंट डे सिनारियो, डिफरेंट इश्यूज, कंसेप्ट, पॉइंट्स, अलग संकल्पना बताई जा रही है या कुछ मुद्दा बताया, तो वो जो बताया तात्पर्य में, आजकल की घड़ी में कोई आदमी प्रचार कर रहा है तो वो कैसे प्रासंगिक है,
जो श्लोक में तात्पर्य में दिया हो। तो ये वर्णन अपेक्षित है। ऐसा नहीं कि जनरल प्रीचिंग एप्लीकेशन नहीं, आपको उसमें से चयन करना है कि भाई, और आप व्यक्त भी कर सकते हैं कि भाई अभी सम हम प्रचार अनुप्रयोग का कुछ चिन्ह विचार करेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये मुद्दा बोल रहे हैं, तो ये कैसे आजकल की घड़ी में प्रासंगिक है, तो उसको अच्छे से सोचना चाहिए। ऐसा जनरल बोलना नहीं चाहिए कि हाँ ये प्रचार एप्लीकेशन है, सब लोगों ने इंद्रिय संयम करना चाहिए, ये प्रचार एप्लीकेशन हो गया। नहीं, अच्छे से उसका तो कैसे प्रासंगिक है, आजकल का लोग को क्या मैथ, इंद्रिय संयमन में क्या समस्या है, कैसे कर, ये प्रचार एप्लीकेशन, प्रचार करने के लिए मतलब आप इसके बारे में सोच रहे हो, प्रासंगिकता के बारे में, और किसकी प्रासंगिकता, जिसको आप प्रचार कर रहे हो उसकी। तो ये बात है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, कोई प्रेजेंटेशन वाले ये कुछ ऐसा बोलते नहीं है, और फिर आप बाद में पूछते हो कि प्रचार एप्लीकेशन आपने बोला नहीं प्रभु जी। वो बोले अरे पूरा मेरा प्रेजेंटेशन प्रचार एप्लीकेशन का था। नहीं, आपने सही तरह से अगर आप व्यक्त करेंगे तो बहुत अच्छा कि भाई अभी प्रचार अनुप्रयोग के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे, तो ये अपेक्षित है। तो 5 मिनट है सिर्फ, तो अच्छे से विचार करके आपको सिर्फ 5 मिनट में एक दो मुद्दे ले लीजिए और उसको वर्णन कीजिए, कैसे आपको जो ऑडियंस है उसका प्रासंगिकता देख करके आप ये तात्पर्य से कुछ मुद्दों को अ, विस्तार से बता रहे हैं। तो ये है प्रचार एप्लीकेशन। तो इसको 5 मिनट है और 10 अंक है। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, मूड और मिशन। तो यहाँ पर आप देखो धर्मशास्त्रीय क्यों है, तो कुछ कुछ लोग कैसे होते हैं, उसमें प्रचारक एप्लीकेशन कुछ नहीं होता है, लेकिन थियोलॉजी होता है, मतलब अपना जो गौड़िया वैष्णव विचारधारा है, तो वो है थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। तो ये दोनों में से एक हो सकता। तो मूड एंड मिशन, ये इसके लिए 15 अंक है, तो 7 से 8 मिनट आप बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या अपेक्षित है कि आपने बताना चाहिए कि ये तात्पर्य से प्रभुपाद जी का कौन सा मनोभाव या कौन सा उद्देश्य प्रकट हो रहा है। तो ये वर्णन करते हुए आप प्रभुपाद जी की कुछ लीलाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन सी लीलाओं को, जो तात्पर्य में वाक्य दिया है उसके संबंध की लीलाओं, ना कि कौन सी भी लीला को हाँ प्रभुपाद का मूड एंड मिशन बताना है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने बोला है सबको प्रचार करना है, तो हम भक्ति वृक्ष में प्रचार करते हैं, तो ये प्रीचिंग एप्लीकेशन मूड एंड मिशन हो गया प्रभुपाद, प्रचार, प्रचार ही सार है। तो ये ऐसा जनरल नहीं है, आपके श्लोक और तात्पर्य में प्रभुपाद जी का कौन सा प्रस्तुत हो रहा है मनोभाव, वो बताना जरूरी है। तो एक वाक्य ले सकते हैं और उसको बता सकते हैं विस्तार से, 2 वाक्य ले लिए, जो भी है, अलग अलग तात्पर्यों में अलग अलग होता है। तो और वो प्रस्तुत करने के लिए आप फिर प्रभुपाद जी की कुछ लीला बता सकते हैं कि ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये लिखे हैं, और ये लीला में उन्होंने इसको ही अपने जीवन में दर्शाया है। तो ये बात, तो ये है मूड एंड मिशन। तो प्रभुपाद जी का मूड मिशन, तो देखिए 7 मिशन स्टेटमेंट आपने सुने हुए हैं प्रभुपाद जी की, तो आपका जो तात्पर्य है उसमें आप ये 7 में से कौन सा जा एक या 2 है वो देखेंगे तो वो भी अच्छा है। नहीं तो हमें पता है प्रभुपाद जी का मूड मिशन जैसे प्रचार, या स्वाद के लिए नहीं, जैसे प्रचार मतलब वही ना प्रहलाद महाराज का जो भाव है वो। तो ऐसे, या मायावाद खंडन, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता है, या शुद्ध भक्ति के ऊपर जोर, तो ऐसे काफी हो सकता है। इसलिए आप उसके लिए ये जो 7 प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स है मॉडर्न, वो भी देख सकते हैं।
और इसमें समस्या होता है। इसलिए देखिए, परम पूज्य जय कौन से भक्ति विकास महाराज ने पूरा पुस्तक ही लिख दिया है, मूड एंड मिशन ऑफ शील प्रभुपाद, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग समझ, तो इसलिए 3 वॉल्यूम का पुस्तक है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। ऐसा जनरल कुछ बोलना नहीं है कि हाँ पुस्तक वितरण है प्रभुपाद जी का मूड है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वितरण करना चाहिए, हर घर भागवतम इत्यादि। तो ये अगर आपके तात्पर्य में है तो बताओ, नहीं तो ऐसा जनरल बताना नहीं है, आपके तात्पर्य में जो है वो बताओ, ठीक है? तो ये हो गया। ये इसके लिए आप 7-8 मिनट ले सकते हैं, 15 अंक, और उसका कनेक्शन होना चाहिए आपके श्लोक तात्पर्य के साथ, ऐसा जनरल कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये हो गया। अभी अगला जो है वो है वैयक्तिक अनुप्रयोग। इसके लिए भी 15 अंक है और 7 से 8 मिनट। तो ये 7 से 8 और वो 7 से 8, मतलब टोटल होकर के 15-16 मिनट हो गए, बराबर। 15 मिनट पकड़ लीजिए। 5 मिनट हो गया प्रीचिंग एप्लीकेशन, और फिर 10 मिनट हो गया समझ। ऐसा टोटल 30 मिनट्स, बराबर। तो वैयक्तिक जो विचार है अनुप्रयोग, उसमें क्या आना चाहिए कि जो प्रचार में किसका प्रासंगिकता था, जो आपका ऑडियंस है उसका, जो श्रोता है, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके लाइफस्टाइल सबके बारे में प्रासंगिकता था। पर्सनल एप्लीकेशन में किसका प्रासंगिकता होना चाहिए, साधक का, खुद का। साधक के लिए उसके वैयक्तिक जीवन में ये श्लोक में कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है, और वो कैसे प्रासंगिक है हमारे जीवन में, हर एक साधक के जीवन में। तो इसमें हमने खुद के विचारों का, हृदय का विश्लेषण करना है, बताते वक्त कि कैसे ऐसी। इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप पूरा हृदय, आपका सुख का पर्सनल लाइफ इधर बताना है, जरूरी नहीं। पर्सनल लाइफ का यहाँ पर नहीं, किसी को कुछ छोटा उदाहरण देना है, दे सकते हैं, वो अच्छा है। लेकिन बात क्या करना है, प्रासंगिकता की, साधक को कैसे ये श्लोक में ये सिद्धांत दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या समस्याएं होंगी। और उसमें आपका कुछ वैयक्तिक अनुभव बताना है, या आपने वैयक्तिक अनुभव किसी का सुना है वो बता सकते हैं, लेकिन वो साधक के दैनंदिन जीवन, भक्तिमय जीवन के बारे में होना चाहिए। ये क्योंकि इसको पर्सनल एप्लीकेशन बोला है, बराबर, कि कैसे ये श्लोक हमें भक्ति में कुछ व्यवधान आते हैं, तो हमें ये व्यवधानों को सॉल्व कर सकता है या प्रेरणा दे सकता है। तो इसलिए वैयक्तिक विश्लेषण यहाँ पर जरूरी है। क्या चैलेंज आते हैं, चैलेंज या इंस्पिरेशन, वॉट एवर, जो भी है, वैयक्तिक अपने जीवन में, तो इसको भी 15 अंक है और 7-8 मिनट दे सकते हैं। तो ये आप देखिए, 35 मार्क है किसके लिए, समझ के लिए, और 40 मार्क किसके लिए है, एप्लीकेशन के लिए। बाकी 3 चीजें क्या है, अनुप्रयोग है, एक प्रचार का अनुप्रयोग, एक वैयक्तिक अनुप्रयोग, एक मूड एंड मिशन। इसको 40 है, तो 40 और 35 हो गए 85। और बाकी के जो बचते हैं वो ये दोनों के लिए, कि कैसे आपका प्रस्तुतिकरण का स्टाइल है। और लास्ट वाला, कितने परंपरा में आप बोल रहे हो, तो वो आपने देखा लास्ट में, परंपरा और विनम्रता की धारा, तो इसको भी 10 अंक। तो ये कहाँ पता चलेगा, प्रश्न उत्तर में। परंपरा में बोल रहा है 30 मिनट, और संवेदनशील प्रश्न पूछे जाने पर विनम्रता बना रख रहा है, ये दो दो मुद्दे हैं इसमें, तो 10 मार्क। तो ऐसे कुल आपके हो जाते हैं 100 मार्क। तो ये है आपका पूरा वर्णन, गाइडलाइंस, क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितने समय के लिए होना चाहिए, और क्या अपेक्षित है। तो इसको अच्छी तरह से समझिए। और दूसरा चीज, अगर आपको चाहिए तो
देखो ये जो शीट है ना आपके सामने जो दिखाया जा रहा है, ये ही शीट किसके पास होगा? जो आपको इवैल्यूएशन कर रहा है। ठीक है। तो आप जितना स्पष्टता से बोलेंगे वो स्पष्टता से आपको अंक दे देगा। बराबर। तो आप जब प्रस्तुत कर रहे हैं ये सब मुद्दे होने चाहिए। और सरल क्या होगा कि आप डायरेक्ट व्यक्त कर रहे हैं कि अब पहले हम समझ देखेंगे, अभी हम वैयक्तिक रूप से ये श्लोक का कैसा प्रासंगिकता है उसका भी थोड़ा चर्चा करें। तो ये बहुत आसान हो जाएगा जो इवेल्युएट कर रहा है उसको, कि भाई अभी ये बोला जाए। तो उसको भी अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। इसलिए आप अच्छे से सोच करके, एक दूसरे से चर्चा करके, विचार विमर्श करके प्रस्तुत। और ये ही श्रवण कीर्तन है। इसमें ही संतुष्टि है। मन चित्ता मद्गत प्राणा मोदयन्तः परस्पर तथैतश्चमाम नित्यम तुष्यन्तु चरम। तो आप सब लोग इतने, अभी ऑलमोस्ट कितने साल हो गए साथ में आप सीख रहे हो, इस एक दो भक्तों से थोड़ा चर्चा करना चाहिए एक दूसरे। और ये चर्चा का उद्देश्य कॉपी पेस्ट करना ये नहीं कि मेरे को सब बताओ मैं क्या बोलूं, ऐसा नहीं। थोड़ा चरवण करके अच्छे से समझने के लिए। और फिर आपको दूसरे भक्तों से भी विचार अच्छे प्रकट हो सकते हैं। बराबर। तो ये बात है। तो ये हो गया भागवतम कक्षा के बारे में। ठीक है। अभी 2-3 मिनट में सिर्फ मैं बोलूंगा कि जो आपको अगली बार सितंबर में या जनवरी में टॉपिक प्रेजेंटेशन देना है, तो ये हो गया श्लोक के ऊपर। तो ये श्लोक के ऊपर ध्यान देना है भागवतम कक्षा में। दूसरा जो है पीपीटी प्रेजेंटेशन, उसका भी यही सिस्टम है सेम। समझ, प्रीचिंग एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन और मूड मिशन, सेम चार ही चीज है। सिर्फ उसमें एक ही अंतर है, जो समझ है उसका जो ब्रेकअप है वो थोड़ा अलग है। तो उसका जस्ट 2 मिनट में मैं बता देता हूँ क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर समझ में क्या क्या था, इस श्लोक के तात्पर्यों से इत्यादि बताना है। बराबर। और अलग अलग संस्कृत श्लोक कोट करने हैं। तो यहाँ पर पीपीटी प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है अलग, ये अंडरस्टैंडिंग के कुछ मुद्दे बदलते हैं उधर से। तो वो क्या बदलते हैं कि आपको एक टॉपिक चयन करना है जिसके अलग अलग जगह पे श्लोक हो सकते हैं। जैसे कि नम्रता, और नहीं तो मतलब कौन सा भी टॉपिक का लिस्ट भी दिया जाएगा आपको। तो वो टॉपिक के हिसाब से आपको समझ बताना है। तो समझ में क्या होना चाहिए कि आप जो टॉपिक लिए हैं उसका जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड। मतलब आपने पहले प्रस्तुत करना चाहिए कि जो मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ वो उसका महत्व क्या है आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए। ये पहला चीज। और दूसरा है उसको फिर आप अच्छे से उदाहरण दे करके, अलग अलग श्लोक उद्धृत करके, अच्छे से फ्लो बना के, उसका एक प्रस्तुत जो टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हैं उसका एक फ्लो है, ऐसा फ्लो करके आप उसको समझा सकते हैं। तो ये ही दो चीज अलग है इसमें। ठीक है। तो ये है आपका प्रस्तुतिकरण का कुछ गाइडलाइंस। तो अगर ये मेरे तरफ से हो गया जितना बताना था। और ये श्रीमान कन्हैया कृष्ण प्रभु ने क्लास दिया था, तो वही आपने कुछ ने सुना भी होगा ये क्लास। तो उसमें और कुछ उदाहरण और प्रश्न उत्तर भी है, जिसको इंग्लिश जमता है वो भी सुन सकते हैं। तो अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, शांति लता भक्ति माता जी का हाथ ऊपर है। हाँ बताइए माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। आप परंपरा के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, विनम्रता से बोलना। छठा पॉइंट है वो। हाँ, छठा पॉइंट क्या है कि आप सब ये 30 मिनट जो बोले हैं ये सब परंपरा में है, ना कि। तो अभी परंपरा मतलब क्या है कि प्रभुपाद जी ने बोला है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है, या एट द मोस्ट करंट आचार्यों ने बोला है। करंट आचार्य मतलब गुरुजन, प्रभुपाद जी के शिष्य या हमारे खुद के गुरु महाराज या कोई अन्य गुरु महाराज है, उन्होंने बोला है, इसको बोलते परंपरा। ठीक है। इसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये आइडियल में बता रहा हूँ।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी कोई भक्त का कुछ सुन करके कुछ बता रहे हैं। जैसे कि एक डायरेक्ट उदाहरण देता हूँ, कन्हैया कृष्ण प्रभु बताते हैं, तो कन्हैया कृष्ण प्रभु कभी कुछ बताते नहीं। वो सब क्या बोलते हैं, सब परंपरा से बोलते हैं, बराबर। तो आपने अच्छा होगा कि कहाँ से वो उद्धृत कर रहे हैं वो आप बताएं। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं। या ये इस श्लोक के ऊपर मेरे गुरु महाराज ऐसे बताते हैं। तो ये हो गई परंपरा मतलब, जो हमने श्रवण किया है, तो ग्रहण किया है, उसको प्रस्तुत करना, ये है परंपरा। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, प्रभु जी बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, भाषांतर पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं, और पुस्तक बंद करके बाजू में रख के अभी मैं चालू करता हूँ, मेरा मेरा कुछ बताता हूँ। तो ये नहीं है, हमें तात्पर्य को ही बीच में वापस पढ़ के उसको ही तो समझाना है। ये है परंपरा। नहीं तो कभी कभी देखा है, ये पुस्तक ऐसा बंद करके साइड में रख देते, और फिर अभी मैं मेरा तात्पर्य लूँ। तो आप आचार्य बनोगे तब जरूर लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी हमें प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के जो गुरुजन हैं या पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने जो उद्धृत किया है उसको प्रस्तुत करना, ये प्रभुपाद जी का भाव है, वही परंपरा है। और विनम्रता मतलब जब आपको कोई प्रश्न किया करेगा, तो प्रश्न के उत्तर कैसे आप देने का कोशिश कर रहे हो, उसमें भाव सही है क्या व्यक्त करने के लिए। क्योंकि कभी कभी कुछ सेंसिटिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप कैसे उसको आ, ये कर रहे हैं, प्रतिसाद दे रहे हैं, तो उसमें वो विनम्रता का भाव है। जिसका मेरे में अभाव है वो चीज है, लेकिन यही है। तो ठीक है माता जी, स्पष्ट है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस, विज्ञान शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी ये सब सुन के अभी तो हम थोड़ा डर ही गए हैं। मेरे 2-3 प्रश्न है प्रभु जी। एक मुझे तो माफ कर ये दीजिए माता जी, मैंने कुछ बोल करके क्योंकि आपको ये। नहीं प्रभु जी, डर गए मतलब इसके इसलिए कि हम लोग तो मतलब ब्रह्मचारी और बाकी कोई प्रीचर्स है, उनको थोड़ा व्यासासन पर बैठने की आदत रहती है। तो हम कभी कभार सिर्फ माता जी का क्लास वगैरह लेते हैं, उतनी हमारी मतलब ये रहती है। तो हम लोग कभी व्यासासन पर बैठ के प्रवचन नहीं किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डर है कि कैसा होगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें उसका प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर से करके तैयारी करके। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर में फाड़ा जाता है उसका थोड़ा सा डर है। वो थोड़ा सा उसके लिए कंसिडरेशन होना चाहिए कि जो प्रवचन करते हैं हमेशा उनका ठीक है, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं कि जिनको बिल्कुल भी कभी ये नहीं किए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कंसिडरेशन होगा तो अच्छा रहेगा। और दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि ये ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन करना है? एक्चुअली आइडियली स्पीकिंग अभी मैं पूछूंगा ये, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग जगह पे हो, राइट। कुछ कुछ लोग तो मतलब सब लोग तो पूना में तो है नहीं ना। तो ये कैसा करना है मेरे को उनको ही पूछना पड़ेगा, कन्हैया कृष्ण को पूछता हूँ और आपको ठीक। बताऊंगा। क्योंकि कैसा है, ऑफलाइन करेंगे तो बहुत अच्छा है। ऑफलाइन अच्छा। एटलीस्ट मतलब आपका जब प्रेजेंटेशन है, हम्म। तो मैं वो पूछ करके बताऊंगा अगले महीने में। यस। यस क्योंकि वो प्रभु। जिंदा है, नहीं तो क्या होता है ऑनलाइन में, क्या आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के लिए आय तो होना चाहिए ना किसका। यस। सामने यस। कुछ लोगों का वीडियो ही बंद है, तो क्या आई कांटेक्ट होगा। तो आई यस। कांटेक्ट करना तो मैं पूछ के बताऊंगा वहां। यस और प्रभु। कुछ प्रश्न है आपका? बस यही था। हाँ, और कुछ ये समस्या नहीं है माता जी, कुछ भयभीत होने का जरूरत नहीं है। ये देखिए आप, ये एक भक्ति की, एक नवविधा भक्ति में हम लग रहे हैं, कीर्तन। अभी हमने श्रवण किया है बहुत सारा, तो अभी हमें सिर्फ
30 40 मिनट कीर्तन करना है। हमने 400 घंटा सुना अभी तक, अभी क्या करना है, 40 मिनट उसको व्यक्त करना है। और ये क्या है प्रभु जी, थोड़ा सा आपको एज बहुत के हिसाब से भी। हम्म, यस बोलिए। हाँ, तो इसमें शुरुआत में ऐसा हो सकता है थोड़ा भय कि क्या प्रश्न किए जाएंगे, लेकिन क्या प्रॉब्लम है हमको, तो भगवान का इच्छा होगा तो वो बुद्धि देंगे, और हम थोड़ा चिंतन करके आएंगे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसलिए चर्चा होनी चाहिए किसी वक्त के साथ। और फिर कोई समस्या नहीं, उधर जज भी है ना, अगर आप जितना जानते हैं उतना आप बता सकते हैं, या आप ये व्यक्त भी कर सकते हैं कि प्रभु जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका मैंने अभी तक कुछ श्रवण किया नहीं या पठन किया नहीं, तो मुझे मैं बता नहीं सकती। तो ये भी एक बहुत अच्छा उत्तर है। स्पेकुलेशन करने से अच्छा क्या है भाई, सही से। यस तो कोई यस समस्या नहीं। और थैंक यू कृष्ण वेरी आपके साथ है, आप कीर्तन कर रहे थे तो तब भी आपको पता चलेगा कि कृष्ण आपको प्रेरणा देंगे उत्तर देने के लिए। हम्म? जो आप फिर आप सोचोगे अरे ये कहाँ से आ गया। तो यही एक बहुत सुंदर अवसर है आप सब लोगों को। तो प्रार्थना करके आइए, और थोड़ा भय हो सकता है, वो स्वाभाविक है, वो कुछ ऐसा ये नहीं, मैं भी वैसा होता था मैं कोई। तो ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। यस, माधुरी किशोरी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आवाज आ रही यस माता जी बोलिए। है? प्रश्न वही था माता जी का, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी कि एक तो वो ऑनलाइन है ऑफलाइन, दूसरी चीज मुझे पूछनी थी, ये नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो किस हिसाब से डेट मिलेंगी? क्योंकि प्रभु जी देखिए अभी तो फेस्टिवल ही चल रहे हैं हमारे अभी। हाँ, तो डेट्स तो फिक्स कर दिए क्या विजय केशव प्रभु? हरे कृष्णा जी, क्या बोले भैया? डेट्स डेट्स अपना प्रेजेंटेशन का। हाँ, प्रेजेंटेशन का डेट अभी फिक्स नहीं किया मुझे। हाँ, तो अभी कल आज fix कर दीजिए कल उसको। या परसों उनको पहले श्लोक टेस्ट करने के लिए सेलेक्ट करने। हाँ, श्लोक सिलेक्ट तो कर लेंगे वो, लेकिन कब करना है, तीसरे वीक में, दूसरे वीक में? दूसरे वीक में रखेंगे भैया, सितंबर की। ठीक है, तो वो आपको बताया जाएगा। और कुछ प्रश्न है आपका? प्रभु जी मेरा यही प्रश्न है कि अभी तो फेस्टिवल ही चल रहे हैं, और देखिए ना प्रभु जी, संडे को ही एग्जाम हुआ है, अभी ओपन बुक भी देना है, तो प्रभु जी कितना कम टाइम दिया जा रहा है प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत वक्त हैं जो फर्स्ट टाइम क्लास देंगे। और प्रभु जी यही प्रॉब्लम है कि हम लोग फर्स्ट टाइम ये चीज चूज करेंगे, तो हम लोगों को थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए। और दूसरी चीज वही क्वेश्चन आंसर का है प्रभु जी, हमने तो आज तक कभी क्लास ही नहीं दी है, तो हमारे लिए तो सबसे डिफिकल्ट टास्क है क्वेश्चन आंसर राउंड का, और वो भी अराउंड 10 या 15 मार्क्स का। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपने हार भी कभी पहले बनाया नहीं था, अभी बना रहे हैं ना, तो बाकी सब भी ऐसा ही है, ये एक सेवा समझिए इसको, कुछ ज्यादा हम देखिए, ये एक सेवा है दूसरा, बस इतने दिन आप श्रवण का सेवा कर रहे हैं, अभी कीर्तन का सेवा, ज्यादा हम अभी प्रचार करें ना, ये एक सेवा कर रहे हैं, और कुछ पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा ऐसा होगा, तो ये स्वाभाविक है, उसका कोई टेंशन मत लीजिए। और आपके साथ इतने अच्छे वैष्णव हैं तो डरने का बात क्या है, इतने साल से आप साथ में सब श्रवण कर रहे हैं। आपके सब थोड़े बहुत पहचान वाले ही है ना, और वो सब लोग आपको मदद करने वाले हैं, ये जानना चाहिए कि बाकी सब लोग, वो जो जो वैष्णव बोल रहा है, उसकी टांग खींचने के लिए नहीं पूछना चाहिए, बराबर की, लेकिन अच्छे से प्रश्न प्रश्न करें। तो यही तो बात हो गई। तो ये अच्छे से हम अभी सीखने सीखने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, और ये प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा होगा, लगेगा। तो कोई समस्या नहीं है माता जी, ये पहली बार कर रही है इसलिए आपको लग रहा है, एक बार हो जाएगा तो कुछ समस्या नहीं। और इतने आप इतने साल से भक्ति आप सब लोग कर रहे हैं, इतना श्रवण कर रहे हैं, तो बहुत कुछ आपके अंदर है सब कुछ, वो सब अभी व्यक्त करेंगे। ठीक है, और कृष्ण आपको, जैसे मैंने माता जी को बताया ना कि
आपको कभी ऐसा लगेगा कि ये उत्तर आया कहाँ से। तो कृष्ण को भी थोड़ा देना चाहिए ना। कि हमारे हृदय में बैठे हैं, उनका सेवा में लगे तो मदद करेंगे हम। तो और आप तैयारी भी करने वाली हैं जितना हो सके उतना। तो बस वही, डू आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, दैट इज द बेस्ट। पासिंग मार्क्स 50% देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, 40 नहीं, 50। 65 रहता है पासिंग। इसलिए देखो ना, ये चार चीजों का अच्छे से ध्यान दो आप बस। कि 40 मार्क का एप्लीकेशन है, पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन और मूड विजन। और 35 मार्क का समझ है। ये दोनों अच्छे से चिंतन करो एक श्लोक के बारे में। सोचिए आप, वो श्लोक के बारे में चार चार आपके दोस्तों से चर्चा कीजिए। यही तो बेस्ट है। एक्चुअली क्लास से ज्यादा आप उसका तैयारी करेंगे, उसमें आपको ज्यादा आनंद आएगा, कृष्ण कथा होगा। समझ रहे? तो ये आप कीजिए, ये आप सबसे अनुरोध है। कि आप अभी ये श्लोक कर रहे हो, एक श्लोक चयन किया, उसके ऊपर चिंतन करना चालू करो। एक महीना आपके पास है, आप समझो 20-25 दिन। कितने सारे वैष्णव दोस्त हैं, उनसे भी चिंतन कीजिए कि ये श्लोक के ऊपर मुझे कुछ चिंतन करना है, ये मैं सोच रही हूँ, आपका क्या विचार है उसके बाद। और ऐसा आप एटलीस्ट, मेरा नम्र निवेदन है सबके चरणों में, कि एटलीस्ट 3 भक्तों से आप चर्चा कीजिए जो आपको जानते हैं और आपसे संबंध रखते हैं, और वो भी अच्छे से भक्ति करते हैं। और देखिए कैसे आपको अलग अलग विचारों से समझ में आएगा बाकी के भक्तों से। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट माता जी, ये हाथ ऊपर वैसा लाइन में जाएंगे क्या आप? ठीक है, चलिए। चलेगा प्रभु, चलेगा। अच्छा चलेगा। ठीक है माता जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। ओके। हरे कृष्ण। यस महायोगी प्रभु। दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा सवाल था कि हमारे जैसे जो एज फैक्टर वाले हैं 65-70 के ऊपर के, तो उनको मेमोरी नहीं काम करती, कंठस्थ करने का बहुत बहुत प्रश्न आता है। तो इसके बारे में आपका क्या उद्देश्य है? कि हम कितना भी कोशिश करें, अभी लगता है कि हमें कंठस्थ हुआ है, लेकिन बाद कुछ समय के बाद हमें नहीं रहता। ये जो व्यथा है वो 75-70 के ऊपर जाने के बाद ही समझ में आते हैं, पहले तो बराबर। नहीं समझ सकता कोई। ये मेरे को समझ में नहीं आएगा शायद, लेकिन मेरे को एक समझ में आया कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमैव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित् वच। तो भगवान स्मरण देंगे, लेकिन आपने बहुत व्यवहारिक चीज बताया, तो इसलिए क्या आपके सामने कुछ नोट्स होगा ना तो जी, कुछ नोट्स बनाया है आपने, तो आप मुद्दे में आप श्लोक रखिए और आप प्रयास कीजिए, उसको शुरुआत कर दिए सवई पुंसा परो धर्म। तो हाँ, फिर देख यदि लीजिए, यदि प्रयास कीजिए हमको तो देख यदि लीजिए। हमको यदि हमको स्मरण नहीं आया तो जो आगे लिखा है वो पढ़ के बताया तो भी चल सकता है क्या? वही तो मैं बता रहा हूँ, दौड़ेगा वो, लेकिन पहले ही देख करके नहीं बताना, हाँ, ठीक है। स्मरण करने का प्रयास करना है। और फिर नहीं आया तो फिर देख करके बता सकते हैं, कोई समस्या ठीक है, ठीक है। नहीं। लेकिन इसलिए क्योंकि कितने 3-4 श्लोक है प्रभु, आप तो 15-15 10-10 श्लोक लिखते हो ना एग्जाम में, बराबर, वो भी ट्रांसलेशन के साथ। तो इधर 3-4 श्लोक है, इसलिए आप ये श्लोकों के ऊपर चिंतन कीजिए। और बिल्कुल आप अगर स्मरण में कुछ हो रहा है तो देख, आपके नीचे नोट्स हैं, को देख करके बताइए, कोई समस्या ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। नहीं। यस, विजय केशव। यस प्रभु। अनम्यूट अनम्यूट। हाँ प्रभु जी, मेरे 2-3 सवाल थे। पहला सवाल था ये कि आप एक दिन में कितने ड्यूटी का कक्षा लेंगे? एक्चुअली यही, ये हम दोनों चर्चा करेंगे इसके बारे में। ओके। क्योंकि हम टोटल और लोग है कितने, 30। 30। हाँ, तो हम लोग चर्चा करेंगे दोनों साथ में। अच्छा, ठीक है। और गैप कितना देंगे? मतलब हमने एक बार आज आज क्लास लिया तो दूसरे दिन दूसरे ड्यूटी का होगा कि उसमें कुछ गैप होगा?
नहीं नहीं नहीं, गैप कौन सा, सेम जैसा ये 6 दिन होता है, तो हमारे इधर हाँ कैसा होता है कि 6 दिन में हर दिन 3 3 होते, तो 6 × 3 18 ही हो गए, लेकिन हम लोग तो 30 है। तो हमें ज्यादा करना पड़ेगा शायद, या दिन बढ़ाना पड़ेगा, तो ये एडजस्टमेंट होगा। तो ये हम वैयक्तिक रूप से चर्चा करेंगे प्रभु जी। अभी आप अगर, जब हमने चर्चा किया उसके ऊपर कुछ है प्रश्न तो पूछिए, मैनेजमेंट रिलेटेड हम दोनों चर्चा करेंगे बाद में। अच्छा ठीक है बिल्कुल। यदि कोई मुझे एक आइडियल वीडियो होगा तो अगर शेयर किएंगे तो अच्छा रहेगा, एक आइडियल आइडिया। अपना अभी कन्हैया कृष्ण प्रभु का इतना सुना, वही आइडियल है सबसे इतना आपने, वो सबसे आइडियल है, और क्या नहीं करना चाहिए वो मेरा सुन सकते हैं। हरि बोल प्रभु जी। बिल्कुल। प्रभु जी ने अभी 2 दिन पहले अभी हैदराबाद में क्लास दिया ना 2 दिन पहले, वो हाँ, बहुत बेस्ट है उनका एग्जाम्पल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लास था वो हैदराबाद का। सही, बहुत अच्छा क्लास था, और पूरा ये सब जो बहुत सुंदर क्लास था। एप्लीकेशन था इसमें। नहीं, और हम प्रतिक्रिया देने के लायक नहीं है, लेकिन जो यस अच्छा लगा इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, यस। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं भी एक्सटेंड कर दिया टाइम, वो सबसे बड़ा गलती किया है, प्रश्न उत्तर के लिए समय नहीं रख पाया, तो ये समस्याएं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, और कुछ है, सचिनंदन, गौरांग, गिरिवर्धन, आपका कुछ है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी अभी इसमें जो प्रेजेंटेशन में आपने बताया ना कि मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्सनल एप्लीकेशन, पिचिंग एप्लीकेशन और मूड एंड मिशन, यस प्रभु। कुछ तात्पर्य ऐसे रहेंगे कि जिसमें ये सारी चीजें नहीं रहेंगी उसमें एक साथ। वो हम्म। कभी कभी प्रभुपाद सिर्फ मूड एंड मिशन का प्रकट होता है, कभी सिर्फ प्रीचिंग एप्लीकेशन, कभी पर्सनल। तो अगर ऐसा तात्पर्य है, और उसमें फिर प्रेजेंटेशन में कैसे वो इवेल्यूशन होगा उसका? हाँ, तो बहुत अच्छा व्यवहारिक प्रश्न है। कभी कभी ऐसा होता है कि सभी चीजें नहीं होती, इसलिए फिर हमें बताया गया है कि बाकी के पूर्ववर्ती आचार्यों का या श्लोक के ऊपर कुछ कैसे बताया गया है वो ले सकते हैं। और हमने ये सब क्लासेस सुने ही हैं भक्ति वैभव के। और आपको तैयारी करनी है तो आप बाकी के, जैसे मैंने बताया, वरिष्ठ वैष्णव है, कुछ महाराज हैं, श्रीमद् भागवतम क्लास .com, आपको अभी बताने का कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन सब जानते हो। लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि पहले आप चिंतन कीजिए अच्छी तरह से, और फिर कुछ क्लासेस सुन सकते हैं, कुछ ऐसे गुरुजनों, गुरुओं के या सन्यासियों के या प्रभुपाद के शिष्यों के, वो श्लोक के ऊपर। अगर वो एक और एक है, तो ऐसा हो सकता है एक्चुअली। लेकिन ये जो श्लोक जनरली जो बताए गए हैं, उसमें ये फेमस श्लोक है वैसे, जो रिसाइटेशन के लिए दिए है ना, वही श्लोक है, तो प्राय ये सब होना चाहिए उसमें। ऐसा ही चयन करके श्लोक दिए हैं। ठीक है, तो वैसा ये कर सकते हैं। चीज और कुछ है? अनुराधा रसिका। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी हमें पीपीटी बनाना तो नहीं आता, इसका ट्रेनिंग हमें कहाँ मिलेगा? हाँ, तो अभी जो भागवतम कक्षा है उसके लिए पीपीटी तो अपेक्षित नहीं है माता जी। जो तो नेक्स्ट होगा ना जनवरी में, या तब भी पीपीटी बनाना है तो आप किसी का मदद ले सकती है, और सिंपल बनाना है, बस कुछ पॉइंट्स, बस ऐसा नहीं एकदम जैंग बड़ा कलरफुल, ये वो कंटेंट होना चाहिए उसमें, और किसी का मदद ले सकते हैं माता जी, जैसे जिनको कुछ थोड़ा पता है। उनका ठीक। आप, वो वैष्णव आपका आदान प्रदान होगा अच्छा। जैसे मैंने अभी बताया, भागवतम कक्षा में भी आपने 3 4 भक्तों से चिंतन करना चाहिए उसका, चर्चा करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, वैसे ही किसी का मदद ले सकते हैं। तो आप दे, और उसको समय है थोड़ा, तो आप मदद ले सकते हैं दूसरे का। ठीक? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हाँ माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, आपने बात ऊपर माता जी, किया, हाँ। लेकिन हरे आप। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ, हरे मेरा कृष्ण। मेरा ये प्रश्न है कि मैं तो यहाँ यूके में हूँ, इंडिया में नहीं हूँ। मैं हम्म। अक्टूबर में वापस आने वाली हूँ, तो क्या करूँ मैं? हाँ, तो आपका एक ही अगर ऑप्शन ऑप्शन दे है फिर तो आपके लिए,
पॉसिबल नहीं मिलेंगे। आपको एक ही ऑप्शन है तो हाँ हाँ, ठीक है, आप प्रिपेयर करो अच्छी तरह से, चिंतन करिए, प्रिपेयर कीजिए। कृष्णा तो प्रभु फिर जी, ऑनलाइन पहले दे तो 3 चलेगा श्लोकों क्या को हाँ, क्या? प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, मेरा और एक क्वेश्चन था। हरे हम्म। कृष्णा। हाँ प्रभु जी, तो मेरा ऑनलाइन चलेगा क्या क्लास देना? हाँ, अभी क्या, तो मैं तो फ्लाइट टिकट तो बुक करवा नहीं सकता आपके लिए, इतना महंगा है। अभी क्या जी, ऑप्शन मेरा बचता है? 9 अक्टूबर का हो चुका है। 9 अक्टूबर में वापस आने वाली हूँ मैं। और हाँ। दूसरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी की, हैदराबाद का आपका लेक्चर है ना, उसका रिकॉर्डिंग मुझे मिलेगा क्या? क्योंकि वो टाइम नहीं होता, मैच नहीं हो रहा था, मुझे सुनना था, तो उसका वो रिकॉर्डिंग मुझे मिलेगा तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली विषयांतर हो रहा है, लेकिन उसका लिंक इसके ऊपर डाला हुआ है शायद ना, ग्रुप के ऊपर। ग्रुप है ना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें लिंक दिया है, वो क्लिक कीजिए। हाँ हाँ अच्छा, और मैंने हाँ उसमें, अभी आप सब ठीक लोग है, बोल देख रहे हो ना, लूंगा। उसमें मैंने 2 बार एक कक्षा सुनने के लिए बताया, वो सुना क्या किसी ने? श्रीमान बंकिम राय प्रभु का एक दिन पहले का जो भागवतम कक्षा था, बहुत सुंदर था। ये नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा। बहुत अच्छा कक्षा था बंकिम राय का, हैदराबाद में। यस। किसका प्रभु जी? क्या नाम बताया आपने? क्या नाम बताया? आप वो कक्षा सुनिए, उसमें ही बताया। नहीं, नाम क्या है वो? नहीं, वो कोई नहीं जानता उनको, मैं अभी जीवन में पहला लेक्चर सुना मैंने उनका। अच्छा अच्छा, उसमें है क्या फिर वो? हम्म। देखेंगे प्रभु जी मैं। Guruji, I will try to get it online. यस प्रभु, हाँ उसका भी लिंक डालिए। चलेगा, बहुत सुंदर कक्षा है प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। अपराध हरे कृष्णा। अपराध से हरे कृष्णा कैसे प्रभु जी। बचना। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, पहले 3 श्लोकों को बिल्कुल भी नहीं लेना है क्या? एक्चुअली क्या है माता जी, उसको आप जस्टिस नहीं दे सकते। इतने बड़े श्लोक है, अब श्लोकों के शब्दों को बताने के लिए 2 घंटा लगेगा। जन्माद्यस्य यतः अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। कितने बड़े श्लोक है ना, याद है आपको कन्हैया कृष्ण प्रभु ने कितना उसके लिए समय लिया? वो बहुत अच्छे हो गए 3 श्लोक प्रभु जी, पहले जो 3 श्लोक है वो। हाँ, लेकिन आप 35 मिनट में आप कैसे हमें बताओगे, बताइए? और उसमें प्रचार एप्लीकेशन, सिर्फ श्लोक समझाने में 1 घंटा जाएगा आपको। फिर प्रचार एप्लीकेशन कैसे बताएंगे, प्रीचिंग एप्लीकेशन? तो ये आपका इच्छा बहुत अच्छा है। तो ये आप छोटे ग्रुप में ये कीजिए यार, आनंद लीजिए उसका वर्णन करने। कुछ छोटे ग्रुप में ये कर सकते ठीक हैं। है। ये हमारा लिमिटेशन है समय का, इसलिए। ठीक? ओके प्रभु, थैंक यू। यस, और 3 हाथ ऊपर है, माधुरी किशोरी माता जी क्या, और कुछ नहीं? ये पहले का ही हाथ ऊपर है, कुछ बोलना है आपको? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता। बस यही है प्रभु जी, जैसे आपने बोला 3 श्लोक नहीं लेने जन्मादश से वो प्रोजेक्ट के तक, तो मेरा ये रिक्वेस्ट था प्रभु जी, तो उसमें 3 श्लोक और ऐड किए जाए। अरे नहीं माता जी, कितने श्लोक है? 64, कितने श्लोक है प्रभु जी विजय केशव प्रभु? प्रभु जी 64 श्लोक से 64। और हम लोग 30 लोग हैं सिर्फ, बस। हाँ, वो हम क्या तो है प्रभु जी, 61 श्लोक उन्होंने है अपने शायद पास पूरा में। उन्होंने शायद पूरे श्लोक पढ़े नहीं, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लगभग 64 श्लोक है। तो टोटल पहले 3 स्कंद के बोल रहे हैं, 64 है, ठीक है। तो यस प्रभु 64 जी। में से 3 निकाल दो तो 60-61 बचते हैं, और 30 लोग हैं, तो हर एक के लिए श्लोक बचेंगे। तो सफिशिएंट श्लोक है माता जी, ठीक है। यस, 108 नंबर, हरे कृष्ण। क्या है? 108 नंबर को कुछ प्रश्न है क्या? ठीक है, नहीं तो सुकुमारी ललिता माता जी आपका कुछ है? ओके, ये बोल रहे हैं कुछ, हाँ बोलिए। 108 नंबर प्रभु जी, एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। 108 नंबर किसका है प्रभु जी? आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है, माता जी है, प्रभु जी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अटेंडेंस के बाद अटेंडेंस में भी आपका 108 आता है, क्या क्या अटेंडेंस डालना है? ओके, सुरेश प्रभु है। कौन सुरेश है? प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपको कितनी बार बोला हमने?
अटेंडेंस नहीं लगती आपकी ऐसी? एक शॉट आ रहे हैं, आई डोंट नो मैम, मेरा नाम दिख रहा है प्रभु। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं प्रभु जी। कुछ प्रश्न है आपको कुछ? हेलो हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, अभी हर एक श्लोक जो है, ये सभी श्लोक के ऊपर प्रभुपाद के क्लास दिए हुए हैं, और वो भी क्लास का रेफरेंस देने से चलेगा ना? प्रभुपाद और अन्य आचार्यों के भी क्लासेस चलेगा दिए नहीं, हुए हैं। दौड़ेगा दौड़ेगा। चलेगा नहीं हाँ प्रभु जी, दौड़ेगा। प्रभुपाद का बताओगे तो बस सबसे अच्छी बात है। प्रभुपाद का लेक्चर है तो और क्या चाहिए। क्योंकि हमें बताना क्या है भागवतम कक्षा में? प्रभुपाद जी का तात्पर्य को समझाना। हाँ, तो अच्छा, प्रभुपाद, ओके। और फिर कभी कभी प्रभुपाद जी तात्पर्य छोड़ करके श्लोक के बारे में कुछ बोलते हैं लेक्चर में, तो बिल्कुल, क्यों नहीं, हाँ, बहुत अच्छा। और आपका श्लोक प्रभुपाद जी कौन से ओके, दूसरे तात्पर्यों में भी, दूसरे तात्पर्य में या दूसरे लेक्चर्स में भी उद्धृत करते हैं, तो उसको भी ले सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा ओके, है वो तो। ठीक है, ओके। ठीक है प्रभु। यस, सुकुमार धन्यवाद मैम। प्रभु। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे। थोड़ा सा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, तो मैं वेट कर रही थी सबका हो जाए क्वेश्चन तो पूछूं, इसलिए लास्ट में हैंड रेस किया। प्रभु जी, अगर बाई चांस हम कुछ फैमिली ऑब्लिगेशंस के चलते अगर अभी नहीं दे पाते हैं, अगर ये कक्षा, तो इसका एग्जाम फिर नेक्स्ट कब दे सकते हैं? कैसे होगा? क्या प्लानिंग होती है उसकी? वो तो हमें देखना पड़ेगा कितने लोग ऐसे हैं, और फिर उन्होंने चाहे डिसाइड करके करना पड़ेगा। मेरे पास जैसे कि थर्ड वीक में, मतलब प्रभु जी ने कहा सेकंड वीक में हो जाएगा, अगर सेकंड वीक में होता है तो चलेगा, मैं दे सकती हूँ। थर्ड वीक में नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि क्या है, हम लोग भी ज्यादा है, एक वीक में करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि कितना घंटा बैठोगे आप? 3 घंटा। तो 3 जनों के लिए 3 घंटा लगता है। 45 मिनट तो हो गया, उसके बाद फिर उनको फीडबैक दिया जाता है, तो 15 मिनट पकड़ लो, तो 1 घंटा एक आदमी को लगता है। तो तीन, ज्यादा से ज्यादा हमारे 4 होते थे। 4 मतलब 4 घंटे आपको बैठना है। तो और 5-6 दिन, तो 4 साई चौक 24, तो 6 दिन अगर 4-4 करेंगे तो 6 दिन में 24 लोग होंगे। तो प्रभु जी हम वो मुझे, देखते हैं, हमें हम बताते हैं। तो ऐसा हाँ, किसका चैलेंज है, तो आप पहले बता दीजिए। मैंने डेट्स बता दी विजय केशव प्रभु को, अगर मुझे थोड़ा सा उसमें मतलब एडजस्टमेंट मिल जाए कि सेकंड वीक वाले में, अगर मैं बात कर लूंगी विजय केशव प्रभु से, अगर मुझे कोई एडजस्टमेंट मिल जाए तो। ओके। एक्चुअली इट इज माय डॉटर्स वेडिंग। एंड द सेकंड चीज प्रभु जी, आई वाज वेटिंग कि कोई पूछ ही लेगा। आपने कहा कि जो 5 मिनट में पढ़ना है ना, शुरू में प्रार्थना के बाद जो है श्लोक पढ़ना है, श्लोक का उसका भाषांतर अनुवाद सब पढ़ना है। आपने तात्पर्य भी बोले, तो क्या पूरा तात्पर्य पढ़ेंगे कि थोड़ा हाँ, सेक्शन? बिल्कुल। तो कैसा है, कुछ श्लोकों का तात्पर्य बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो तब भी आप उसका एक सेक्शन पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो हम तात्पर्य का चर्चा करने वाले हैं, तो शुरुआत में हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो वो वी कैन चूज कि वो पूरे में से कहीं से भी कोई एक सेक्शन कर तात्पर्य सकते का हैं, पढ़। उतना कर सकते हैं। एंड तो बहुत बड़ा तात्पर्य है, समझो 4-3 पेज का है तो कर सकते हैं। 1 पेज का, अदरवाइज 1.5 पेज का है तो पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। गाइडलाइन ये है कि पूरा तात्पर्य पढ़ना है। हाँ, दैट इज आइडियल, लेकिन कुछ कुछ लोगों का बहुत ही बड़ा होता है, तब भी आप एक सेक्शन, 2 पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, और फिर और बाद में उसको कवर कर सकते जी प्रभु, उसमें और एक चीज और पूछनी थी। आपने कहा था कि समझ में जब बात करेंगे हम लोग, हैं। तो जो प्रभुपाद ने जो सिद्धांत उसमें जो निकल के आ रहे हैं, वी हैव टू डिस्कस दो सिद्धांत एंड देन वी हैव टू चूज कि विच वन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। सो एलैबोरेट, हम करेक्ट। एलेबोरेट है ना? सो वी हैव टू सिलेक्ट ऑल द सिद्धांत कि जस्ट फ्यू ले सकते हैं, 2-3 नहीं, लेना? हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम कुछ चयन कर सकते हैं, 2-3। चाहे उसमें 4-5 निकलते हो, लेकिन हम हाँ, 2-3 जो हमें बोलना है वो। बहुत सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन हमें समय कम है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर ये 4-5 सिद्धांत बताए, हम लोग ये 2 चीज का चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। और वो तो थोड़ा प्रेशर तो आएगा, सबको थोड़ा लग रहा है कि एग्जाम है। हरे कृष्ण। यस। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विशाखा कृपा माता जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी माता जी ने बोला वही मुझे थोड़ा पूछना है कि जो डेट फिक्स होगी वो थोड़ा पहले बताएंगे, और थोड़ा सा मेरा लीव का प्रॉब्लम रहता है, जो मैनेजमेंट से सैंक्शन करना पड़ता है लीव, तो उस टाइम थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट ने उस टाइम, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म बहुत छोटी है, दिवाली जल्दी है इसलिए स्कूल का, तो थोड़ा मैनेजमेंट ने अगर लीव डिनाई की तो उस टाइम थोड़ा एडजस्टमेंट होगा क्या? और सेकंड क्वेश्चन यह है कि जिन्होंने पहले भागवतम दिया है, या जो माताजी और प्रभु जी हम जरा हमेशा लेक्चर लेते हैं, तो उसका पहले प्रेजेंटेशन होगा, तो हम जैसे जो नए हैं तो हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और थोड़ा एक्सपीरियंस मिल सकता है कि क्या अवॉइड करना है और क्या लेना है। तो ये बस एक रिक्वेस्ट थी प्रभु जी। तो ये रिक्वेस्ट सब प्रचारकों के लिए माता जी कर रही है। जो प्रचारक है इसमें ऑलरेडी क्लासेस दे रहे हैं, तो कृपया बाकी वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए, बाकी वैष्णवों को मदद करने के लिए कृपया आप को पहला चांस दिया जाए। तो मेरे को तो ज्यादा पता नहीं है, विजय केशव प्रभु को पता होगा, तो ऐसा थोड़ा कर सकते हैं, कुछ समस्या नहीं इसमें। ठीक है। यस। तो जय श्री राधा। हाँ? यस, विजय केशव कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं बात करूंगा माता जी से पहले। हाँ ठीक है, चलेगा। यस हाँ ठीक है, जय श्री राधा माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है और कैसे समझ हमारा होना चाहिए, कैसे हम लोगों को करना है। और प्रभु जी, मेरा प्रश्न यही था कि जैसे विशाखा कृपा माता जी ने पूछा कि जो प्रेजेंटेशन होने वाले हैं, क्या जैसे नंबर सिलेक्ट मतलब श्लोका सिलेक्ट किए जाएंगे पहले, दूसरे या तीसरे स्कंद से, तो वो सीक्वेंस वाइज होगा या फिर कैसे होगा? ये मेरा प्रश्न था। नहीं तो वही अभी ये जो माता जी ने बताया उसका थोड़ा विचार कर सकते हैं हम। ओके। लेकिन ऐसा होता है बहुत बार कि कौन पहला देगा कौन पहला, who will win the cat बाद में सिर्फ पता चल जाता है। प्रभु जी, तो ठीक ऐसा है। नहीं हो सकता कि हम लोग जैसे सेलेक्ट करने के लिए श्लोका हमें टाइम दिया गया कल, है ना, फिर हमें एक डेट फ्रेम बता दिया जाए, फिर उस फ्रेम में सब लोग अपनी डेट भी अपनी कन्वीनियंस से सेलेक्ट करने की कोशिश कर लें। तो क्या है ना, ये बहुत मुश्किल है करना मुश्किल है ये। तो देखेंगे जितना हो सके उतना करेंगे, ये इतने यस 30 लोग हैं। यस प्रभु जी। और मेरा विल दूसरा डू द प्रश्न, नीडफुल। ठीक है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि ये जो सारे क्लासेस मतलब प्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे हैं या क्लास दे रहे हैं, तो इसको वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है ना, क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए। आपको खुद को दिखने के लिए और किसी को और सुना सकते हैं, फीडबैक छोड़ के सुना सकते हैं दूसरे को। एक्चुअली हम लोग फीडबैक का रिकॉर्डिंग चाहते हैं, क्योंकि नहीं नहीं, ये रिकॉर्डिंग होता है, जैसे आप भी रिकॉर्डिंग हो रहा है ये ना, तो वो भी होना होगा वो, क्योंकि वो अपना भी याद है, तब में खुद ने देखना चाहिए हमने अपना क्लास क्या बोला हमने, कभी कभी एक्चुअली हमें। प्रश्न तो यही है ना प्रभु जी, क्योंकि हम लोग बहुत पता नहीं है, हम लोगों ने अपने आप को कभी वीडियो में क्लास देते हुए देखा नहीं होता है, तो वो देखना पहली बात तो बहुत शर्म आती है कि मैंने क्या करेक्ट। बोला है। यस। तो वो ठीक है प्रभु जी, आप रिकॉर्डिंग कर रहे तो वो हम लोग देखेंगे। दूसरा अच्छा है। मेन मतलब जो फीडबैक है उसका तो जरूर रिकॉर्डिंग होना चाहिए, मैं ये सोच रही हूँ, नहीं नहीं, क्योंकि सबका होगा रिकॉर्डिंग। हाँ, तो फीडबैक से पता चलेगा, क्योंकि वो टाइम में फीडबैक सुनेंगे तो वो थोड़ा समय के लिए रहेगा, बाद में वापस भूल जाएंगे, तो करेक्ट। फिर नेक्स्ट टाइम हो हम लोगों जाएगा, को। वो तो होगा। यस प्रभु जी। और थैंक यू सो मच प्रभु जी, यही मेरे दो प्रश्न थे। हरे प्रभु जी एक मराठी में म्हण आहे, पुढचा स्टेज मागचा शाना. वैसा सीक्वेंस रखने का मतलब। मतलब बताइए ना इस पराठे वाले से उसका, प्रभु मुझे जी हिंदी में। हरि बोल। प्रभु जी
और एक रिक्वेस्ट है, कन्हई कृष्ण प्रभु के जो भी सब लेक्चर हुए हैं ना, उनकी लिंक फिर एक बार शेयर करेंगे विजय केशव प्रभु। माता जी कई बार आपको लिंक भेजा है, आप बीवीआरवी के इस पे वेबसाइट पे जाएंगे ना तो सब लेक्चर मिलेंगे आपको, सिर्फ आप ढूंढते नहीं, बार बार वही प्रश्न पूछते हैं। कोणी विचारलाय काय प्रभूजी? नाही आहे माताजी, सगळं सर्व काही बीवीआरवीच्या वेबसाईटवर ठीक आहे, आहे, सर्व व्हिडिओ। ठीक आहे, ठीक आहे यस यस प्रभूजी। माताजी, यस यस कल्याणी माता जी, आपका कुछ सवाल है? अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे करना है वगैरह। तो मेरा भी माता जी जैसा ही सुझाव है कि जो लोग पहले दिए हैं भागवतम, उनका ही पहले हो। और डेट का भी थोड़ा सा हम लोगों को भी प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हम लोग वर्किंग है, तो प्रॉब्लम रहता है कि कौन सा डेट होना चाहिए वगैरह। और तीसरा जो है वो मतलब बोला कि एक मतलब पर्सन ने एक ही श्लोक का लेना है। तो कल हम लोग लिंक में से करेंगे, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसने वो लिया है वो ऑलरेडी? कॉमन एक्सेल शीट है ना, वो 12 नंबर 12 बजे आएगा। ओके ओके, तो पता चलेगा हम लोगों को। यस। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अच्छा है आप ठीक सब है ठीक लोग है। प्रभु जी बहुत। एक क्वेश्चन और था, एक छोटा सा हाँ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे कि वो बताया ना आपने कि जब बता रहे हो तो एग्जामिनर के हेल्पिंग के मतलब एग्जामिनर सिंस वो जो उनके पास यही सेम शीट रहेगी, तो करेक्ट। उनको उसका वो इनको पता हो कि हम कब समझ के बारे में बोल रहे हैं, कब हम पर्सनल एप्लीकेशन के बारे में बोल, तो ऐसा कैसे बोलेंगे प्रभु जी? थोड़ा सा एक छोटा सा कुछ बताएंगे कैसे बोलेंगे? जैसे कि ये श्लोक में अभी हम इस श्लोक में क्या सिद्धांत बताया जा रहा है उसका अभी पहले चर्चा करेंगे, फिर जी आप वर्णन कीजिए। और फिर ये 4 सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, तो ये सिद्धांत का अभी हमारे प्रचार में कैसा अनुप्रयोग होगा उसके बारे में थोड़ा हम अभी चर्चा करेंगे। फिर आप और 5 मिनट उसके बारे में बताइए, एक कुछ ये करके। तो ऐसा बताना जरूरी नहीं है, आप फ्री फ्लो में जाएंगे तो भी कुछ समस्या नहीं, लेकिन एक स्पष्टता होती है। कभी कभी जो जज होता है ना, उसको भी उसको विचार करने को लगेगा कि यार ये इसने बोला क्या नहीं क्या बोला, उससे अच्छा है आप उसको हेल्प कर रहे हैं कि भाई ये मैं बोल रहा हूँ। तो वो आसान हो, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा जैसे कि बोल। अपना वैयक्तिक पर्सनल उसके लिए बोलेंगे तो कहेंगे इसका मैं पर्सनल वो बोलने जा रहे हैं, ऐसे करके हाँ, ये बोलेंगे। कैसे ये श्लोक का जो सिद्धांत है ये हमारे साधकों के, जैसे पर्सनल एप्लीकेशन में बोल रहा हूँ, तो खुद का जीवन के बारे में बताने का मतलब कैसा बोलना है वो, कि कैसे एक प्रामाणिक साधक के जीवन में ये जो सिद्धांत है इसका अनुशीलन करना इतना आसान नहीं है। तो जब वे ऐसा करने का प्रयास करता है तो ये समस्या होता है, और ये फॉलो करता है तो फिर उसको ये स्पष्ट हो जाता है या ये अनुभव होता है। ऐसा एक जनरल बोलना है कि भाई साधक के जीवन में। और फिर वो बोलते बोलते आप बोल सकते हैं कि ये मेरा भी अनुभव था पर्सनल, ऐसा। तो वो जो प्रासंगिकता है वो वैयक्तिक साधक का जीवन है, वो है पर्सनल एप्लीकेशन। और फिर जो आप प्रचारकों का प्रासंगिकता देख रहे हो, जगत का प्रासंगिकता अभी जो चल रहा है इशू, समस्या या सिद्धांत या, तो वो प्रासंगिकता रेलेवेंस उनका देखना है, यही अंतर है। तो ऐसा ठीक आप है। स्पष्टता से बोलेंगे तो आसान हो जाएगा, आपके लिए भी आसान है, क्योंकि हमको भी समय सिर्फ कितना है, 30 मिनट है बराबर। तो ये सबसे बड़ा समस्या है एक्चुअली, कि ये 4 चीज कवर करना है आपको। तो इसलिए अच्छे से आप विचार कीजिए, एक श्लोक के ऊपर चर्चा कीजिए, पठन कीजिए, क्लास सुनिए जो बताया हो, बहुत है। और फिर उसको अच्छे से, जैसे ये 4 चीज है उसको समय भी आप ऐसा देना है, जैसे मैंने बताया कि 10 मिनट अंडरस्टैंडिंग हो गया, और बाद सॉरी कितना कितना बताया मैंने अंडरस्टैंडिंग? 35 मिनट्स। हाँ, 35 मार्क्स, अंक है, अच्छा 35 अंक।
हमारा 30 जी मिनट कैसा 10 था? मिनट 10 मिनट 10 10 मिनट्स दिया आपने 10 मिनट अंडरस्टैंडिंग की अंडरस्टैंडिंग 10 मिनट, 5 मिनट प्रीचिंग एप्लीकेशन, यस तो 15 हो गया। और फिर 7-8 मिनट 7 8 ये पर्सनल एप्लीकेशन है और मूड मिशन, 7-8। जी तो ज्यादा मतलब यही है। तो अच्छे से विचार करके समय देंगे ना, एक एक मुद्दे आप प्रस्तुत जो करने वाले हैं, तो ये आसान रहेगा आपके लिए भी और जो जज कर रहा है उसके लिए। ठीक। लेकिन लेकिन प्रभु जी, अगर फ्री फ्लो में हम बोल रहे हैं तो वो भी कभी कभी चलेगा, कुछ समस्या नहीं। आप चिंतन किए हो ना, ये सब मैं बताऊंगी। सिर्फ ऐसा अलग से, हाँ अभी हम लोग प्रीचिंग एप्लीकेशन देखेंगे, तो नहीं बताया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि प्रभु जी पता जैसे नहीं वो यस फ्री फ्लो में बोल रहे हैं तो ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा हमको यही बिल्कुल सीक्वेंस की कुछ पहले जरूरत समझ हाँ नहीं, सीक्वेंस का जरूरत नहीं है। ओके देखिए, अंडरस्टैंडिंग जनरली पहले बोलना चाहिए, बाकी आप कौन सा भी सीक्वेंस लगाओ चलेगा, क्योंकि समझ के अलावा उसका एप्लीकेशन कैसा करें। श्लोक का समझ होता है ना पहले, तो वैसा वही वो ऊपर नीचे हो सकता है। फ्री फ्लो करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी समस्या कि ये वक्ता सोचता है कि मैं सब बता दिया, फिर ये जज पूछेगा कि प्रभु जी पर्सनल एप्लीकेशन कौन सा था, तो बोला मैंने तो बता दिया। कौन सा बताया? तो आप विचार करके आइए, आपके मुद्दे होने चाहिए। अच्छा, तो आप स्पष्टता से बताएंगे, हाँ ये था, ये था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही यही सीक्वेंस होना चाहिए या ऐसा बोल के बोलना है। फ्री फ्लो में देंगे तो अच्छा है। जैसे प्रभुपाद के लेक्चर आप देखोगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या, अभी थोड़ा प्रचार एप्लीकेशन हम देखेंगे, ऐसा नहीं बोलते, वो फ्री फ्री फ्लो है। लेकिन ये हमारा शुरुआत है, इसलिए हम इसको थोड़ा क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक कर रहे हैं। जैसे आप करोगे तो वो एक स्वाभाविकता से होना होगा, वो अच्छा है। तो कोई समस्या नहीं, स्वाभाविकता से कर सकते। उस पर चिंतन करना है, उसको समय सही देना है, बस वो बात है। सीक्वेंस का इतना जरूरी नहीं, ना कि बोलने का जरूरत है। प्रभु जी हम लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं ये जो मेरा पर्सनल वो है कि अब हम ना 3 कैंटो खत्म होते होते पुराना सब भूल गए हैं। काफी हद तक तो भूल तो गए इसलिए तो अभी एक श्लोक पे करना है आपको, थोड़ी पूरा कैंटो होता है, एक श्लोक के ऊपर चिंतन। बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा प्रभु बहुत कम टाइम अच्छा है ना, फिर भागवतम के ऊपर चिंतन का इससे अच्छा क्या है वो। देखिए, आप जब करते हो तभी आपका मन इतना नहीं लगेगा, जितना एक क्लास दोगे ना तब भी आपका मन लगेगा कृष्ण में। क्योंकि कीर्तन कर रहे हैं आप, वही सोचिए। आप ऐसा मत सोचिए कि हम लोग कुछ बड़े 10,000 लोग को कुछ बता रहे हैं। नहीं भाई, हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और कुछ लोग भाग्यशाली या अभाग्यशाली जो भी है, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, वो सुन रहे हैं। हम हमारे जैसे प्रचारक को कोई सुन रहा है, अरे कृष्ण सुन रहे हैं ना, बस वो संतुष्ट हो गया, और क्या चाहिए। तो ये थोड़ा कीर्तन है। ज्यादा समय मिलता प्रभु तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन के साथ प्रिपरेशन नहीं होती है ऐसा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ आपको प्रभु जी 1 महीना बराबर है प्रभु दिया जी तो 2 महीना टाइम चाहिए, से 2 महीना दिया तो 3 महीने। तो ये भक्ति कित कभी भी वो, अभी कोई राजभोग बनाता है तो कभी लगता है उसको कि और थोड़ा समय रहता था तो और अच्छा बना। तो उसका कुछ एंड वो तो नहीं है, प्रैक्टिस है प्रभु जी एंड राजभोग नहीं की है। प्रभु जी राजभोग की प्रैक्टिस रहती प्रभु जी रोज की प्रैक्टिस है किचन क्या में ना ये भी हो उसका जाएगी, कुछ भी अभी डर शुरुआत कर रहे हैं आप। नहीं बहुत डर है प्रभु जी इसका थोड़ा टाइम ये भी देता मैंने कुकिंग तो कर रहे हैं, जरा ये भी आप अलग टाइप का कुकिंग कर रहे हैं। ये कान से ये किया ही खिलाएंगे नहीं सबको। कभी किया ही नहीं था आप जिह्वा से खिलाते थे, अभी कान से खिलाए। प्रभु जी प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी 18 यूनिट का सीबीए वो भी दिया सीबीए दिया श्लोका कंटेस्ट करने का दिया तब टेंशन नहीं आया था लेकिन इस आप ये बहुत टेंशन आ बराबर रहा है हाँ टेंशन प्रभु क्यों जी आ रहा है? सबके क्योंकि साथ हम सोच रहे हैं ये नवविधा भक्ति का एक अंग कर रहे हैं हम लोग ज्यादा सोच रहे कि लोग क्या सुनेंगे, वो क्या कहेंगे। ठीक है, वो नहीं ज्यादा नहीं सोचने सीखे का सब जरूरत ना नहीं अच्छे है। प्रभु जी ये सब है ना आपके नियम आटे वो सब डर लग रहा है हाँ, तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या उसके लिए? थोड़ा टाइम दे देना जी हमें तैयारी के लिए जरा री एग्जाम का आवश्यक ऑप्शन है होता है ना इस री एग्जाम देने को मिलेगा ना अगर फेल हो जाता है ऑप्शन क्या, वो तो देना और क्या?
मतलब आपका इच्छा है, आपका इच्छा है वापस देना है तो एक श्लोक के ऊपर और चिंतन होगा आपको। माता जी ये आप नहीं, बात ही मत करें, आप खुद बहुत लेक्चर देते हो। यहाँ पर देखिए, आप जीते तो भी अच्छा, हारे तो भी अच्छा, दो श्लोकों पे चिंतन होगा आपका। सभी बढ़िया है, भक्ति में है। देखो तो अवस्था खत्म हो गया सभी अभी, बढ़िया। समझो। अवस्था अवस्था महीना खत्म हो गया ना, टाइम कितना कम बचा है प्रभु जी। फिर ओपन बुक क्वेश्चन भी लिखना है हमें। प्रभु जी जनवरी में ले लीजिए एग्जाम। यस 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 अभी माता जी, अभी मैं भी सहमत हूँ। अभी हम ये प्रभु जी बहुत बहुत जल्दी हो 7:55 रहा हो है गए, एकदम, बहुत अच्छा रहेगा प्रभु जी। धन्यवाद देंगे हम आपको। माता जी 7:55 हो गए, हमारा प्रभु समय जी हो गया है। प्रभु जी मेरा प्रभु प्रश्न जी है। सुनिए, तो प्रभु जी देखिए, अभी तक हम लोग को जब भी हम लोग बहुत आराम से बैच पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग को खूब हाँ समय मिला हर एक चीज के। देखिए ये अभी आप लोकशाही में जा रहे हैं, लोकशाही समझते हैं आप, ज्यादा लोग साथ में आकर के कुछ कर रहे हैं, तो जिनको देना है प्रभु उनको जी देने दीजिए, जिनको नहीं, देखो जीवात्मा को फ्री विल है, और वो कृष्ण ने फ्री विल दिया है, तो बाकी बीवीआरवी कुछ कर सकता है क्या उसको? बीवीआरवी तो कुछ कर नहीं सकता, जीवात्मा को फ्री विल तो है, उसको जो करना है वो करे। और ये सबकी रिक्वेस्ट है, हमें जनवरी में ले लो फिर प्रभु जी, अच्छा नहीं, रहेगा मेरे आप लिए भी। आप पॉलिटिक्स जैसा मत कीजिए, सबकी इच्छा है, आपकी इच्छा व्यक्त नहीं कीजिए तो माता क्या जी, होगा? दिसंबर में बुक मैराथन रहेगा और फिर हम लोगों को समय नहीं मिलता है। नहीं, वो आपके दिमाग से ये निकाल दीजिए ये यस विचार। यस मैम प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, पूछूं? ये प्रश्न ये जो हमने चर्चा की उसके हाँ बारे में है ना? हाँ। हाँ हाँ जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जजेस भी होंगे, तो क्या वो जजेस अलग जोन में, मतलब पीछे ऐसे बैठ के हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे क्या? मतलब अ, जो मोटी- मतलब अगर ऑफलाइन क्लास होता है, मतलब हम लोगों का ऑफलाइन प्रेजेंटेशन देना है बीवीआरबी का क्लासरूम हाँ, में। तो जज तो बैठना पड़ेगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो वो तो बैठना। हाँ, तो फिर अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं, तो वो फिर एक साथ सब जज पीछे ऐसे बैठेंगे तो हम लोगों के ऊपर बहुत नहीं, प्रेशर सब होगा। नहीं, एक दो लोग रहेंगे, सब कहाँ रहेंगे इतने सारे जज? कितने? दो दो जज रहेंगे? देखते हैं कितने लोग भक्त रेडी है, देखना पड़ेगा। अच्छा, इतना टेंशन मत लीजिए माता जी, आप भगवान का गुणगान कीजिए, बस इतना चिंतन कीजिए। ओके, थैंक यू। और किसी का कुछ मांगो, किसी बात नहीं। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडोत भाई। प्रभु जी हम अभी भागवतम के वैभव भक्ति वैभव के स्टूडेंट्स है, और हमारी आप कितनी गंभीर हो रही है एक क्लास देने के लिए, और जीवन की अंतिम परीक्षा कितनी बड़ी है, इससे 1000 गुना बड़ी है। उस समय हमें कोई सवाल पूछने का समय नहीं रहता है, टाइम नहीं, सवाल नहीं, टाइम का भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकेंगे? ये आप एक श्लोक लेके आपका भागवतम कक्षा उसके ऊपर ले लो। एक मैं श्लोक संख्या बताता हूँ आपको। पहले स्कंद में 19वें अध्याय में एक श्लोक है कि कैसे परीक्षित महाराज, क्या जो आदमी हरि कथा सुनता है वो मरने के वक्त बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता, ऐसा एक बहुत सुंदर श्लोक है। तो वो श्लोक आप लीजिए और उसके ऊपर आप सुंदर वर्णन कीजिए सब वैष्णवों की सेवा करने के लिए। ठीक है, और कुछ चाहिए तो हम चर्चा कर सकते हैं उसके बारे में बाद में, वही एक यस यस, थैंक यू। बहुत बहुत अनंत शेष प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माधुरी किशोरी देवी दासी बोल रही थी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल अच्छी प्रभु आ जी रही। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, कि मान लीजिए जैसे कल 12 बजे ऑप्शन के लिए वो मिलता है हमें, तो अगर मान लीजिए मैंने कोई 2 श्लोक किए हैं, क्योंकि मैं तो सब श्लोका पे क्लास नहीं बोल सकती हूँ, और वो ऑप्शन किसी ने चूज कर लिया, तो और प्रभु जी ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, अगर वो दो जो श्लोक नहीं, वही मैंने तो चूज किए थे। विजय केशव प्रभु क्या, ये आपको इनको दिखेगा ना, जो पहला लिख दिया वो आपको दिखेगा, ये चला गया श्लोक। क्योंकि प्रभु जी मैं तो सब क्लास पे श्लोका नहीं बोल सकती हूँ ना, सब श्लोका पे क्लास नहीं बोल सकती हूँ, मैं 1-2 श्लोका पे ही बोल सकती हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, डबल डबल 60 श्लोक है ना अपने पास। प्रभु जी तो फिर ऐसे में हम लोग म्यूचुअल एक्सचेंज कर सकते हैं?
अभी तो चयन यस करने यस के बाद एक्सचेंज किसको करना है तो वो वैष्णव सेवा करना चाहता है तो कह रहे कोई प्रॉब्लम, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वैष्णव का सेवा करना चाहता है दूसरा। हम्म, लेकिन चयन कब कर दे, आपको चाहिए तभी, करेक्ट। किसको देने के लिए चयन कैसे करेंगे, आप खुद नहीं के लिए कर चयन सकते। कीजिए। लेकिन आपको इतना कंपैशन आ गया, दूसरा वैष्णव है उसको देना चाहते हो तो आप म्यूचुअल कुछ करना है तो कर लीजिए, इधर बताना पड़ेगा आपको बस। हाँ, ये सब। सबसे पहले माता जी को चुनने का मौका देंगे। जो भी वो विजय केशव प्रभु 12 बजे चालू करेंगे, अभी वो पता नहीं कैसा उसका होगा, लेकिन क्या देखिए भागवतम के श्लोक है। आप ज्यादा आपको नहीं बोल सकते तो भगवान का ज्यादा शेल्टर लेंगे, ज्यादा वैष्णव को चर्चा करेंगे, तो ये अच्छी बात है एक तरह से देखा जाए। अब प्रभु ठीक है। जी एक रिक्वेस्ट और था कि जैसे बहुत टाइम से ना मंडे टू सैटरडे चल रहा है क्लास, तो प्रेजेंटेशन के लिए भी जैसे 3 घंटे लगेगा, तो रोज 3 घंटे देना बहुत डिफिकल्ट होता है घर के काम के साथ, सेवा के हाँ साथ। वही तो मैं विजय केशव प्रभु को बताया है। मंडे टू हमें थर्सडे रखेंगे तो अच्छा है प्रभु जी, मंडे टू सैटरडे बहुत हैक्टिक हो बिल्कुल, जाता है। तो मंडे टू थर्सडे मतलब डेली 5 घंटा, क्या 6 घंटा नहीं कितना प्रभु बचे? जी 3 घंटे रखिए, लेकिन 3 वीक करिए ना फिर फिर तीस इसको। 30 लोग कैसे होंगे? लेकिन प्रभु जी मंडे टू सैटरडे भी बहुत हैक्टिक हो जाता है ना फिर। हाँ तो उसका मैनेजमेंट करेंगे हम दोनों मिलके, 3-4 लोगों का होगा एक दिन में, तो देखते हैं कैसा हो। श्लोक चयन कीजिए आप, हम उसको ये करेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, 8 बज गए, बहुत सारा हमने चिंतन किया, तो आप सब लोग को हृदयपूर्वक शुभकामनाएं, और आपको ये बताता हूँ कि ये जो आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें ही संतुष्टि है। अच्छे से चर्चा कीजिए, पठन कीजिए, एक श्लोक के ऊपर चिंतन कीजिए, और आपको बहुत ही अच्छा अवसर दिया जा रहा है कीर्तन करने का, और उसका लाभ उठाइए और अनुभव लीजिए। हरे कृष्णा। हरे हरे ग्रंथराज, कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद हरे प्रभु जी, कृष्णा। आपने हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद वन दिया। लास्ट थैंक यू क्वेश्चन। प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन, अनंत शेष प्रभु को प्रेरणा आ गया अभी माधुरी किशोरी माता जी ने प्रश्न पूछने के बाद। यस नहीं अनंत शेष। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी, बस मेरा एक यही रिक्वेस्ट था कि ना जब भी जो भी डेट हम फाइनलाइज कर रहे हैं, तो वो डेट ना 14 अक्टूबर से ऐसा थोड़ा ना पहले होना चाहिए, क्योंकि 14 अक्टूबर से मतलब 20 तारीख से मतलब कार्तिक यात्रा है, तो उसमें हम जाएंगे, तो मतलब उसका एक हफ्ता सितंबर में है ना मेनली प्रभु जी? सितंबर में। प्रभु हाँ जी आप बचपन तो, में आया था कि अक्टूबर में है? नहीं प्रभु जी सितंबर में बोला है प्रभु जी, विजय केशव तो सितंबर बोले ना। सितंबर 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 बोला है प्रभु जी, आप आपने तो कहीं देखो पे ना बोला ही नहीं, लिखा लिखा हुआ। नहीं, कुछ नहीं। हम्म। अच्छा हरे ठीक है कृष्ण प्रभु, अभी सितंबर दूर कहाँ है, अभी लगे, लगेगा ही। हाँ लगेगा ना, अरे आपने आपको आप जानते नहीं आपके पास क्या है, इतना 400 घंटा आपने सुना है, वो सब बाहर आएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी टेंशन ही टेंशन है, बाकी कुछ नहीं। वही तो हम लोग हम कुछ कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, इसलिए टेंशन। इतना आपने श्रवण किया अच्छी तरह से, इतने प्रश्न उत्तर किए, इतने क्लास हुए, वो सब अंदर गया है ना, तो उसको बाहर भी लाएंगे कभी कि नहीं। तो कुछ समझ, कुछ ये मत कीजिए, भगवान सब मदद करेंगे, जितना समय है उतने में प्रयास कीजिए, और उसका अनुभव कीजिए, चर्चा कीजिए भक्तों से, चिंतन कीजिए श्लोक के ऊपर, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए श्लोक के ऊपर। ठीक। धन्यवाद प्रभु जी। यस। प्रभु जी धन्यवाद। और आपने इतना अच्छी तरह से 2 घंटा हमको समझाया कि कक्षा कैसे देना है। और सबसे सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे से जो दिव्य प्रश्न है उसका आपने बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया है, तो अभी किसी के मन में कोई शंका नहीं रही, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने इतना अच्छी तरह से सहन किया हमको, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबकी तरफ से। और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छी तरह से भागवत कक्षा देने में सफल हो जाएंगे। यस हरे प्रभु कृष्ण। जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, राधा वृंदावन चंद्र और बाकी सब आपको पूरा शक्ति दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ उनके चरणों में। हरे कृष्णा। ग्रंथराज हरे श्रीमद् कृष्ण। भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण।